इन साहब को पहचानते हैं आप? यही है वो 12 साल के भगोड़े, इन्हीं का नाम मैं ले रहा था। 12 साल से भाग रहा है। और अगर ये मौलवी भगोड़ा नहीं है तो यहाँ के इसके चाहने वालों से कहूंगा तुम इसे अपने खर्चे पे बुलाओ, मैं अपने खर्चे पर आऊंगा, किसी से टिकट का पैसा नहीं लूंगा, कोई नजराना नहीं, कोई टिकट नहीं, मैं अपने पैसों से आऊंगा, तुम इसको अपने पैसों से बुलाओ। तुम्हारा मौलवी है, इसे बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, और अपने पैसों से अपने खर्चे पर आना ये मेरी जिम्मेदारी। और ये बनारस में बड़ा गुल खिला के गए थे जनाब, मालूम है ना क्या गुल खिलाया आपको पता है? बलात्कारी है ये, एक लड़की के साथ बलात्कार किया, नतीजा क्या है? आज तक तारीखों पे जाता है, 3 महीने जेल काटा। तो अब ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं जरा पहले सुन लीजिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफा नंबर 179 पर 179 सफे पर एक दिलचस्प वाकया लिखा हुआ है। उससे आप ये देखिए कि अल्लाह का मकाम क्या है और गौसे पाक का मकाम क्या है, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वाकये को सुनकर। इनको गौसे पाक, मुझे थोड़ी सी इजाजत चाहिए, हालांकि गौसे अल्लाह। लिखा है कि गांव के लोगों ने एक बार एक गांव के मुखिया से, जो प्रधान था उस गांव का, सरपंच था, उससे कहा कि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है और तुम गांव के मुखिया बने बैठे हो। तो गांव का मुखिया बोलता है कि चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, मैं अल्लाह के पास जाता हूं और उससे बात करके आता हूं। सफा नंबर 179 याद रखिएगा, सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है कि गांव का मुखिया लोगों से चंदा करके कहीं गायब हो गया, अल्लाह के पास क्या जाएगा। सोचा 8-10 दिन में बारिश हो जाएगी तो लौट के आ जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन तक बारिश नहीं हुई। बहरहाल बेचारा आया और आने के बाद लोगों ने कहा क्या हुआ, अभी तक बारिश नहीं हुई, आपके और अल्लाह के दरमियान क्या बात हुई? तो गांव का मुखिया कहता है कि अल्लाह बहुत गुस्से में है। कहा क्यों? कहा वो इतने गुस्से में है कि वो बारिश नहीं होगी, वो बारिश नहीं करेगा। और उसने मुझसे कहा कि तू आया है मेरे पास, लोग मुझे रब मानते ही कहां है, जो कुछ तो मानते हैं वो गौसे पाक को मानते हैं, मुझे कहां मानते हैं। मेरे नाम पे कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे चला जाए कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कोई देने वाला नहीं। और बड़े पीर साहब के नाम पर अगर कुछ मांग लिया जाए, अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, तो 11वीं की डेगे ले लो, हलवे ले लो, बिरयानी ले लो, वो सारी चीजें लोग मुझे मानते ही कहां, सब कुछ तो उसने गौसे पाक को तलब किया है। फिर क्या हुआ? कहा मैं अल्लाह को और गौसे पाक को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ के चला आया। अब अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और गौसे पाक अगर जीत गए तो इंतजार करो कि 2-4 दिन में शायद बारिश हो। खैर, मौलवी जर्जिस साहब ने जो वाकया बयान किया, एक किताब का नाम लिया इन्होंने, उसका सफा नंबर बताया, कीमत बताई, कहां मिल रही है, जगह का भी नाम बताया। अब जो जो बताया मैं रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि साहब एक किताब आती है, किताब का नाम है सीरत गौसे आजम, एक सीरत गौसे पाक, कीमत 75 रुपए है इंडियन करेंसी के हिसाब से, इंडिया रुपये के हिसाब से। हाजी अली पर, बंबई में हाजी अली की दरगाह पर थोक के भाव मिल जाएंगी। चलो ठीक है भाई, हमने मान लिया, कीमत 75 रुपए मान लिया, इंडिया से छपी हुई है। कहां से छपी है? ये जुमले याद रखे, किताब कहां से छपी हुई है? इंडिया से। जुमले सुने ना? नहीं तो ये थोड़ा सा एक बार और सुना दो, क्योंकि आगे की तकरीर का पूरा दारोमदार इसी पर है। हाँ, सुन लीजिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, ये जुमला याद रखिएगा। किताब कहां की छपी हुई है? हाजी अली पर मिलती है, कीमत 75 रुपए। किताब के मुसन्निफ का क्या नाम है? मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक, वो नहीं मालूम।
किताब छापा किसने? प्रेस का नाम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं है। बहरहाल एक किताब है, वो बरेलियों की खाने में डाल दिया, हम सुन्नियों के खाने में, और वो किताब में लिखा हुआ है कि बारिश नहीं हो रही थी, लोग गांव के मुखिया के पास आए और गांव के मुखिया के पास आकर कहा कि तुम मुखिया बने बैठे हो, बारिश होने रही है, काय के मुखिया हो? तो मुखिया ने कहा चंदा जमा करो, मैं अल्लाह से बात करके आता हूं। और यकीनन ये मुखिया वहाबड़ा होगा, क्योंकि अगर सुन्नी होता तो वो बोलता मैं अल्लाह के पास नहीं जाता, हम गुनाहगारों की अल्लाह नहीं सुनेगा, चलो फुला दरगाह पे जाता हूं। तो ये वाकई बता रहा है कि वो वहाबड़ा था वो मुखिया। बहरहाल वो चंदा लोगों ने जमा किया, वो अल्लाह के पास क्या जाता वो मुखिया, वो शहर चला गया घूमने फिरने, सोचा 8-10 दिन में वैसी बारिश हो जाएंगी, लोग समझेंगे साहब बारिश मैंने अल्लाह से मांग कर ले आई। वापस आया, बारिश हुई नहीं, इत्तेफाक से गांव वालों ने घेर लिया मुखिया से, क्या हुआ, तुम चंदा लेके गए, पैसा लेके गए, बारिश तो हुई नहीं। कहा अल्लाह बड़ा गुस्से में है। उसने गौस पाक को बुलाया है और गौस पाक से कहा कि बारिश मैं इसलिए नहीं बरसा रहा हूँ कि लोग मुझे खुदा मानते ही कहा है, सब तो खुदा तुझे मान रहे, बताइए गौस पाक को खुदा कौन कौन मानता है इस मजमे में? मानता है कोई? इसको हम शिरक मानते हैं। झूठ देखो कैसे मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूं उनका मिंबर भी नहीं है, वो शैतान की मसनद है जिस पर ये बैठ के बोलते हैं। क्योंकि एक मौलवी कहलाने वाला मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ बोल ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा सच बोलने की यही जगह होती है, क्योंकि यहाँ अल्लाह का खौफ होता है। लेकिन ये बेखौफ कौम है, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो झूठ क्या बोलता है? कहा कि लोग मुझे खुदा कहाँ मानते हैं, तेरे नाम से अगर कोई मांगे तो 11वीं की डेगे ले लो, जर्दे ले लो, पुलाव, दुनिया भर की चीजें ले लो, मेरे नाम से 1 रुपया कोई मांगे कोई देने के लिए तैयार, इसलिए मैं बड़े गुस्से में हूँ, बारिश नहीं बरसाऊंगा। तो गौस पाक अल्लाह से झगड़ पड़े, अल्लाह और गौस पाक को मैं लड़ता हुआ छोड़कर आया हूँ। अल्लाह और गौस पाक जम के लड़ रहे हैं अभी। गौस पाक जीत गए तो बारिश होगी, और गौस पाक हार गए, अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी। अब ये किताब का नाम था, 2 बातें याद रखे, सीरत गौसे पाक और इंडिया से छपी है। अब वही किताब से दूसरा किस्सा सुनाता है, जरा सुन लीजिए। उसी किताब, इसी के 2 सफा उलटने के बाद, उसी किताब के अब 2 सफे उलट लो, किताब का वजूद नहीं और ये सफे पे सफे वो उलटता जा रहा है। झूठे की हालत देखो, ये मौलवी कहलाने वाला है। सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। ये दस्तगीर का मायने जो लुगत इसकी अम्मी ने लिखी और उसके मायने उसमें ये बयान किए गए। इसी किताब का 2 सफा उल्टो, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। अल्लाह आसमान पे ले गया, चलो दिखा देते। पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने कहा बहुत अच्छा बनाया, गुड। दूसरा आसमान ठीक, तीसरा आसमान ठीक, चौथा आसमान ठीक, छठा आसमान मुस्तहसन, बहुत अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा गौस पाक को लेके, तो अल्लाह का पैर फिसल गया। फिर जर्जी साहब कहते हैं मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि झूठ बड़ी सफाई से बोलता हूं।
जब सच बोलूंगा तो जबान लड़खड़ाएंगी। झूठ बोलने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है मुझे, मैं तो पैदा ही झूठा हुआ हूँ, मेरा फिरका ही झूठा है, तनख्वाह मुझे झूठ बोलने की दी जाती है, गुमराह करने के लिए ज़कात और खैरात मिलती है मुझे सऊदिया की। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ बोलने में। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आगे? हाँ तो फिर वो अल्लाह गिरा छठे आसमान से, जैसी चौथे आसमान पर अल्लाह आया, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अल्लाह को पकड़ के खींच लिया, गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, और दस्तगीर का भी मायने बोलते हैं अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला। अब अभी बहस इस पर बाद में, सिर्फ दो बातें। किताब कहां से छपी है याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इंडिया से, हाजी अली पे मिलती है, ठीक है ना, ये बस दो बातें याद रखिए। अभी हाजी अली पे मिलती है, इंडिया से छपी है। अच्छा, अब इस वाकये में 2 सफा बाद जब उल्टे, पहले में तो अल्लाह और गौस पाक में झगड़ा चला बारिश को लेकर, अब यहां पे अल्लाह ही गिर गया, माज़अल्लाह, ये अल्लाह की तौहीन है, कुफ्र है ये, इससे बड़ा कुफ्र और शिर्क कोई नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं। उसके बाद ये वाकया कहां गुजरा अल्लाह के गिरने का? छठे, उसी जमात का एक दूसरा मौलवी है, अब जरा इनको सुनिए, उसी जमात का, जमात भी बदली नहीं है, मौलवी भी इंडिया का है, नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, कर्नाटक का है या गालिबन केरला का है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया का है। यही वाकया ये मौलवी बयान कर रहे हैं, अब इनकी जबानी सुनिए, वही वाकया, किताब भी वही है। आपने जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाकया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हो ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए करते। हाँ, याद रखिए, बिल्कुल उसी के लिए वो नाम पड़ा हुआ है। अब ये मौलवी साहब क्या बयान कर रहे हैं, जुमले पे गौर नहीं किया। अल्लाह और गौस पाक कहाँ थे? बाग में सैर कर रहे थे। पूरी जमात झूठों की कैसी है देख लो। जब इनकी जमात के मौलवी झूठ बोले तो ये फिरका और ये जमात सच्ची कैसे हो सकती है यार? जर्जिस कह रहा है आसमान से अल्लाह गिरा, छठे आसमान से। ये कह रहा है बाग में टहल रहे थे, वो बाग इसकी अम्मी ने बनाया था और वहां के माली इसके अब्बा थे। बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बचा लिया, उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। हाँ, लाओ ज़कात दो, खैरात दो, ए सऊदिया, बरेलियों का रद्द कर दिया हमने, लाओ ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो। अब किताब कहां से छपी थी? हाँ, अब तीसरे मौलवी को सुनो, उसी जमात का मौलवी है, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, किताब वही है, किस्सा वही है। अब फर्क क्या है वो सुनिए। इंडिया में छपी किताब ये भी कह रहे कहाँ छपी? हाँ, और ये कहाँ के है ये भी सुन लो, ये पाकिस्तान के, ये रहने वाले खुद कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। जर्जिस ने भी पहले कबूल किया कि किताब कहाँ छपी है? इंडिया में। ये भी कह रहा है इंडिया में। अब थोड़ा सा फर्क सुन लो। अहले हदीस की दावत के 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, ये एक पहलू है हमारी दावत, जो मैं समझता हूँ मुझसे पहले वो तबाह हजरात आपको भी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इसी बात कहना चाहता हूँ, इंडिया से एक किताब पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो
टाइटल का भी और उस सफे का भी। उसके सफा 81 पर पीर साहब की वो जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्मीया लिखी है। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर। कहाँ कर रहे थे सैर? एक आसमान में ले गया, दूसरा बाग में ले गया, तीसरा जन्नत में ले गया। पूरी यहां से वहां तक पूरी जमात झूठों की है। और अभी आगे सुनो, अभी बाद में बात करता हूं, सुन लीजिए। जन्नत में सैर कर रहे थे। दोनों जन्नत में सैर कर, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी पाँव पर, केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी पाँव पर। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह किसे किया जो और पीर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे हाथ लेके चल रहे थे जन्नत में। तो जब अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने और हाथ खींच लिए, अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहां भी एक बदमाशी देखो, बात किताब की बता रहा है, मजमा सुभान अल्लाह, तो मजमा कहां से आ गया किताब में? तो अल्लाह और गौसे पाक बाग में टहल रहे थे, सामने केले का छिलका पड़ा हुआ था। पता नहीं जन्नत में केला किसने खा लिया था। बाग में नहीं, जन्नत में, माफ करना, ये जन्नत बता रहा है। जन्नत में केले का छिलका था और अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बचा लिया। अब सवाल एक छोटा सा है हमारा, छोटा सा सवाल भाई। 3-3 मौलवी आपके, चलो इससे भी अभी हम बहस नहीं करते कि तुम बाग में गिरा रहे हो खुदा को माज़अल्लाह, या जन्नत में गिरा रहे हो, या आसमान से गिरा रहे हो। भाई तुम एक किताब का हवाला दे रहे हो? हाँ जी जी, हाँ वो मैं ऐलान कर दूं, भूल गया था। आखिर वक्त में आधा पौन घंटा सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा। तो जिसको जो सवाल करना, अगर उनका भी कोई फर्द बैठा हो वो सवाल करे, हम बहुत ही क्या नाम है मुखलिसाना अंदाज में उसका इस्तकबाल करके उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो जिसको जो सवाल करना कर सकता है। तकरीर की मेरी बात, मैं बैठूंगा मतलब जवाब दूंगा। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अभी इससे हमें गरज नहीं, ये तो साबित हो गया कि तुम लोग कितने झूठे हो। एक मौलवी आसमान से गिराता है, दूसरा मौलवी बाग में गिराता है, तीसरा मौलवी जन्नत से गिराता है। अभी छोड़िए, किताब एक ही है और वो किताब का नाम है सीरत गौसे पाक या सीरत गौसे आजम। 12 साल से सिर्फ एक ही मुतालबा हो रहा है कि अगर ये किताब हमारी है और हमारे किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, या किसी हमारी जमात के किसी फर्द ने किताब लिखी है और उसमें यह वाक़या है, तो वो किताब हमको दिखा दो। भाई मुतालबा गलत है मेरा? बोलिए। अगर तुम्हारी जमात सच्चों की जमात है, तुम बहुत सच्चे हैं, तुम्हारे मौलवी बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो जब तुम्हारे मौलवी सच्चे हैं तो फिर तुम किताब क्यों नहीं दिखाते? 12 साल से तुम्हारे किसी मौलवी ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने यहां तक कहा कि भाई तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं, मजमे में बैठने की जरूरत नहीं। मैंने मौलवी जर्जिस को बोला, ये मौलवी जावेद को बोला, ये दो इंडिया के इन दोनों को बोला, भाई तुम मुझे बुलाओ, मैं अपनी टिकट से तनहा, मेरे साथ कोई खादिम, कोई मुरीद, कोई चमचा, कोई चेला कोई नहीं रहेगा, मैं तनहा जर्जिस तेरे घर आने के लिए तैयार हूं। तू और मैं 2 लोग बैठेंगे, किताब तू दिखाएगा, इबारत तू बताएगा, और हम सिर्फ एक कैमरा रखेंगे, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा, नेट पे डाल देंगे, दुनिया देख लेंगी भाई हाँ जर्जी साहब ने क्या दिखाया, फारूक साहब ने क्या देखा, नहीं देखा है, नहीं है। और फिलहाल ये 3 किताबें इस वक्त मेरे पास है सीरत गौसे आजम। इसका नाम अल्लामा फकरी अहले सुन्नत के आलिम है। ये सीरत गौसे पाक, इसके लिखने वाले हजरत अल्लामा मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी। तीसरी किताब सीरत गौसे आजम, इसके लिखने वाले हजरत अल्लामा अब्दुर रहीम खान कादरी।
3 किताबें मार्केट में सीरत गौसे आजम से बरसों से छप रही है, लेकिन इन किताबों में पुराने एडिशन, नए एडिशन, और ये हमारी जमात के मोतबर उलमा है, इन किताबों में ये वाक़े का अता पता तक नहीं है। तो तुमने हमें बदनाम करने के लिए और अपना जहन्नम बढ़ाने के लिए, अपनी जहन्नमी जमात बढ़ाने के लिए लोगों को धोखा दे दे कि इस तरह की तकरीर है कि मैंने कि टाइटल दिखाया, अगर सिर्फ इस पे मैं तकरीर करूं तो घंटों बोल सकता हूं कि कितना कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, इनके मुल्ला। तो तुमने सिर्फ अपना जहन्नम बढ़ाने के लिए, जहन्नम की इजाफे के लिए तुम झूठ करते हो, ताकि सुन्नी भोले भालों को ये लगे कि भाई बरेलियों का अकीदा बड़ा गंदा है, इनके कैसे गंदे गंदे अकीदे हैं, और वो अहले सुन्नत से टूट कर तुम्हारी जमात में आ जाए। खुदा की कसम, तुमसे बड़ा रुए जमीन पर मैंने कोई झूठा नहीं देखा। और इस झूठ पर जब हम इनको कहते हो कि तुम मुसलमान नहीं हो, ईमान से तुम्हारा रिश्ता कट चुका है, तो ये कहते बरेलियों को सिवाय काफिर कहने के कोई काम नहीं है। तो आज मैं काफिर नहीं कहता तुमको, अल्लाह के रसूल से बताता हूँ कि रसूल खुद क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में। जरा ये किताब देखें, अल मुअत्ता, इमाम मालिक, ये इमाम मालिक की हदीस की किताब है अल मुअत्ता, और ये हदीस की वो खास किताब है जो कुतुब हदीस में सबसे पहली किताब है जो लिखी गई है। इससे पहले किताबी शक्ल में कोई हदीस की किताब, जब इमाम बुखारी ने बुखारी को लिखा भी नहीं था, लिखने का ख्याल भी उनके पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त इमाम मालिक ने अल मुअत्ता के नाम से हदीस की किताब लिखी है। इसको छापा भी इन वहाबियों ने ही है, सऊदीया से छपी हुई है। पेज नंबर इसका 755 है, हदीस नंबर 1923। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते कहते हद्दसनी मालिकुन, हदीस बयान की गई इमाम मालिक से, अन सफ़वान इब्न सुलैम, और वो रिवायत करते सफ़वान बिन सुलैम से, अन्नहु क़ाला क़ीला लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं सफ़वान बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, साहबा ने अर्ज़ किया, पूछा, अयकुनुल मुमिनूना जबाना, कहा कि अल्लाह के नबी क्या मोमिन जो है वो डरपोक हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है? डरपोक बुज़दिल समझते हैं ना, क्या मोमिन कोई मोमिन हो के बुज़दिल हो सकता है? फ़क़ाला नाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई मुसलमान हो, मोमिन हो और डरपोक भी हो, बुज़दिल भी हो सकता है। फ़क़ीला लहु अयकुनुल मुमिनूना बख़ीला, साहबा ने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी क्या ये हो सकता है कि कोई मोमिन हो और कंजूस हो, बख़ील हो? फ़क़ाला नाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई मोमिन हो और कंजूस हो। फ़क़ीला लहु अकुनुल मुमिनूना कज़्ज़ाबा, फ़क़ाला ला, सरकार से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या ये हो सकता है कोई मोमिन हो और झूठा हो? आका ने कहा नहीं, कोई मोमिन होकर झूठा हो ही नहीं सकता। तो तुम झूठ बोल रहे हो और मिंबर पे बैठ के बोल रहे हो, तो ये नबी की बारगाह से फतवा तुम्हें दिया गया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। अब किताब फिर याद रखे कहां मिल रही थी भाई, ये हाजी अली की दरगाह पर इंडिया से छपी, याद रखे। अब वो किताब उसी मजलिस में कूद के और कहीं चले गई, मजलिस भी नहीं बदली। मौलवी जर्जीज अब उसमें दूसरा किस्सा सुनाते उसी तकरीर का, सुन लीजिए। सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है, लीजिए, हाजी अली से वो बरेली शरीफ चले गई। वो सीरत गौस जो मिल रही है, अरे भाई अभी तो आपने उसी तकरीर में पहले कहा हाजी अली पे मिल रही है, थोक के भाव बरेली में कैसे चले गई वो? अब उसमें क्या किस्सा लिखा है वो भी जरा सुनिए। लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो मेरे तरफ चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हो, अबे हमारा अकीदा ही नहीं है खबीस की औलाद, तो झूठ गढ़ रहा है। ये गौसे पाक की किताब का हवाला दे रहा है कि सीरत गौस जो गौसे आजम के वाक़यात लिखे थे, गौसे आजम की तरफ तू झूठ मंसूब कर रहा है और हम पे तोहमत बांध रहा है कि हमारी किताब में इस तरह लिखा हुआ है कि गौसे आजम अपने मुरीदों से कहते हैं, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तुम जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा तो जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी। किताब तो दिखा, किताब कौन सी थी? सीरत है, अब बरेली में थी, अब किताब भी बदल गई, वाकया वही है। लीजिए सुनिए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए। सीरत गौस से सीरत ख्वाजा बन गई किताब। यानी जिस तरह ये रोजाना अपने अब्बा बदलता है ना, बाप,
उसी तरह किताबों के नाम बदलता है। जिस तकरीर में जो मुंह में आया बोल दो, कोई टेंशन नहीं। मालूम है हमारा मजमा, वहावड़ों का मजमा, सब जाहिलों का मजमा बैठा रहता है। सब बैल नंदी बैल होते, मुंडी हिलाते रहते। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए बोलता वो अब सीरत गौस जो है वो सीरत ख्वाजा बन गई हो। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए। आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चलेगा। मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने बोले ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा ना लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूँ। जानते हैं तू हिजड़ा है। मर्द का बच्चा होता तो 12 साल में आ चुका होता। तुम जानते नहीं हो मैं कौन। अरे जान गए भाई, अच्छे से पहचान गए हिजड़े की औलाद, तू हिजड़ा है। और क्या जानना रह गया तुझे? तू झूठा है, मक्कार है। इतनी बोली बदलती है इस खबीस की, और इस बलात्कारी को लोग मिंबर पे बिठाते। तसव्वुर करो यार इस जमात का क्या लेवल है। क्या बताऊं मैं आपको चंद घंटों में यार। लैपटॉप भरा पड़ा है, हार्ड डिस्क लेके घूमता हूं। 5 टीवी की हार्ड डिस्क है मेरे बैग में अभी भी। देखते देखते थक जाओगे, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। इतने इनके खुराफात और इनकी बकवासात है। अब किताब कहाँ थी? हाजी अली पे थी। हाजी अली से साहब वो चले गई बरेली शरीफ, इंडिया से छपी है। अब दूसरी तकरीर में वही किताब इंडिया की भी नहीं रही। अब जरा ये सुन लीजिए, अब सुनिए। किताब पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेकर सीरत से पाकिस्तान से लेकर आया। किताब वही है, मजलिस बदली, किताब का नाम बदल जाता, जगह बदल जाती। किससे बदल जाते? क्या आदमी है ये लोग यार, कैसे मौलवी है ये लोग। और अब जरा इसमें संजीदगी के साथ सुनिए, गुस्ताखी किसकी किया है। अब जरा सुनिए, फिर तो सुनिए। किताब पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेकर सीरत से पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से किताब लेकर सीरत से पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से लाया। यानी इसके झूठ को देख के इसका बाप इबलीस जो है ना, वो इसको जब सुनता है, ये जब तकरीर करता है, इसका बाप इबलीस खड़ा रहता है और इबलीस दांत में उंगली दबा के बोलता है, मेरे बच्चे तूने मुझसे ज्यादा तरक्की कर लिया। इतना झूठ तो मैंने भी जिंदगी में नहीं बोला जितना तू एक महफिल में बोल देता है, पटापट पटापट। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लाया, सीरत गौस से पाकिस्तान से छपी है। पाकिस्तान का मुल्ला बोल रहा है इंडिया में छपी है, इंडिया का मुल्ला बोल रहा है पाकिस्तान में छपी है, ताकि इंडिया वाले मुल्ला को पकड़ो पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाले को पकड़ो इंडिया में। दिखाएगा कोई नहीं। अब यहां तक तो खैर एक तफरीहन बात थी, हंसी मजाक थी, लेकिन उसके बाद दिल पर हाथ रख के सोचो कि इस खबीस ने एक झूठी किताब का नाम लेकर हम पर झूठी तोहमत बांधकर क्या गुस्ताखी की और किसकी गुस्ताखी की है। जरा अपने अपने दिल पर हाथ रख के सुनो कि जिन लोगों के, क्या बोलूं यार, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे, जिनकी घुट्टियों में बुजुर्गों की गुस्ताखी हो, वो फिरका कैसे हक पर हो सकता है यार। सिर्फ नमाजें देख कर जा रहे हो। इबलीस से बड़े नमाजी नहीं है, 90 करोड़ साल इबादत किया था उसने, मगर सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम से इनकार किया। 90 करोड़ साल की इबादत मुंह पे मार दी गई। आप नमाजें देखकर मुतासिर होते हो, इनकी बकवासा सुन के मुतासिर होते हो। अरे ये बेगैरतों की जमात है, ये सामने नहीं बैठ सकते। मैं ये मानता हूं कि हमारे सुन्नियों में ये हो सकता है कि बदअमलियां हो, मैं तस्लीम करता हूं कि हमारे यहाँ कुछ खुराफातें हो सकती है, मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ गुनाहों की कसरत हो सकती है। खुदा की कसम हम खुराफाती हो सकते हैं, हम गुनाह करने वाले हो सकते हैं, हम सियाकार हो सकते हैं, लेकिन गद्दार रसूल नहीं है हम लोग। ये तो गद्दार है अल्लाह रसूल और बुजुर्गान दीन। जरा सुनिए किसके बारे में आगे तौहीन किया खबीस ने। पाकिस्तान से किताब लेकर सीरत से पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से किताब लेकर सीरत से पाकिस्तान से छपी है, पाकिस्तान से किताब लेकर सीरत से पाकिस्तान से छपी है। अरे थप्पड़ के में दंग, बड़े पीर साहब अपनी माँ के पेट में और जंगल में उनकी माँ 7 महीने का हमल, अभी 2 महीने बाकी है, और माँ जंगल में। कोई पूछेगा माँ जंगल में क्यों? चुप।
पोजीशन में डॉक्टरनी नर्स ये कहती है कि नहीं आराम करो, लेकिन वो साहब गए कहा, जंगल में गई उनकी माँ। बड़े पीर साहब की माँ पर किसी ने गलत नजर डाल दी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। बड़े पीर साहब माँ के पेट में कमीना मेरी माँ पर गलत नजर डाल रहा है, वो अंदर देख रहे हैं कि बुरी नजर डाल रहा है। और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने रहे इज्जत लूटने के लिए, और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने रहे इज्जत लूटने के लिए, तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके भाग गए। ये करामत है, करामत। और बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके भाग गए, कत्ल कर दिया उस आदमी को, मार डाला, अपनी माँ के पेट में घुस गए। मैं ये किताब पढ़ रहा था इसी टाटा हॉस्पिटल में, मेरा चचेरा भाई बीमार था कैंसर का, मैं इस किताब को पढ़कर अपना टाइम पास कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहने लगा मोहित साहब जब वो निकल ही गए थे तो घुसने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा कोर्स पूरा करते गए थे, कोर्स कंप्लीट नहीं। ये पंगा ले रहे हो तो, पंगा ले रहे हो तो। क्या कह रहा है मालूम है? पाकिस्तान से किताब लाया सीरत गौसे पाक, उसमें ये लिखा हुआ है कि गौसे पाक की माँ 7 महीने से हामला थी, गौसे पाक अपनी माँ के पेट में थे। वही सरकार गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार है, और वो अल्लाह के वली के जिनके बारे में हज़रत इमाम अबुल हसन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि एक ज़माना वो था कि गौसे पाक का बगदाद में जलाल का ये आलम था कि अगर कोई शख्स उनका नाम बगैर वुजू के ले लेता तो उसके बदन में आग लग जाती थी। वो जलाल था गौसे पाक। ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा साहबजादे अपने जलाल को कम करो, ये क्या है कि जो बेवजू तुम्हारा नाम ले ले उसके बदन में सोरिश हो जाती है, आग लग जाती है। आपने कहा जद्दी है मेरे नाना, मैंने आपकी खातिर अपने जलाल को ख़त्म कर दिया। जब ये जलाल ख़त्म हुआ उसके बाद फिर ये कैफियत हुई कि लोग बेवजू भी नाम ले ले तो कुछ नहीं होता। आज यह गौसे पाक का करम है कि अगर हम बेवजू नाम भी ले रहे हैं तो बरकतें मिल रही है, उनका जो है एताब हम पर नहीं आ रहा है। ऐसे अल्लाह के वली जो कह रहे हो कि तमाम औलिया की गर्दनों पर मेरा कदम है, उनकी माँ के बारे में खबीस की औलाद बोलता है ये अपनी माँ के पेट में थे। गौस पाक 7 महीने का हमल था और वो बहुत खूबसूरत थी, जंगल जा रही थी तो किसी की नजर पड़ गई और उसकी नीयत खराब हुई और उसने इज्जत लूटने के लिए गौसे पाक की माँ के कपड़े फाड़े। और वो इज्जत लूटना चाहता था कि गौस पाक अपनी माँ के पेट में देख के आग बबूला हो रहे, गुस्से में आ रहे कि मेरी माँ की इज्जत लूट रहा है। तो आप जलाल में आए, माँ के पेट से पेट फाड़ कर तलवार लेकर निकल गए और निकलने के बाद उसको कत्ल कर दिया और दोबारा तलवार समेत अपनी माँ के पेट में चले गए। अरे हंसने की बात नहीं है बेटा ये। और उसका बेगैरत मजमा हंस रहा है। पूरे मजमे में कोई ऐसा मर्द नहीं है इनकी जमात में कि जो उसका गिरेबान पकड़ के पूछे कि मौलवी जर्जिस ये किताब तू लेकर आया, तू बोल रहा है लेकर आया, मैं इसको पढ़ रहा था, टाटा हॉस्पिटल में मेरा भाई मर रहा था तो मैं टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ रहा था। तो इसका मतलब किताब तेरे पास है तो 12 साल से फारूक रज़वी बोल रहा, तो दिखा क्यों नहीं देता बेगैरत की औलाद? दिखाता क्यों नहीं अगर है तो किताब? क्योंकि हम दावे से कह रहे हैं ऐसी कोई किताब हमारे अहले सुन्नत की नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन तू दिखा देगा उस दिन मैं तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। हमारे किसी अहले सुन्नत की किताब नहीं है ऐसी, और खुदा ना खास्ता किसी खबीस ने लिखी है तो सबसे पहले कुफ्र का फतवा देने के लिए हम तैयार हैं, हम उसको चूते मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन किताब तो दिखाओ बेगैर तो। और बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों को कि जब मैं इसको हिजड़ा बोलता हूँ, बेगैरत बोलता हूँ, और कुछ जगह मैंने ये भी कहा और यहाँ भी कह देता हूँ, मैंने कहा तू हरामी है और ये दलील से कह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग इसकी जमात के कहते हैं देखो साहब फारूक रज़वी की जबान कितनी गंदी है, गाली बकता है मिंबर पे, हरामी बोल दिया इनके मौलवी को तो गाली हो गई। और इनका ये हरामी मौलवी गौस पाक की माँ पर जिना की तोहमत लगा रहा है, इनकी गैरत जागती नहीं है उसमें। और अगर ये हरामी कहना गाली है ऐसे लोगों के लिए तो फिर कुरान से मैं तुम्हें एक दलील दे देता हूँ, सूरह कलम पढ़ उठा के देख लो, कुरान में है। तो बगैर तो बोल दो अल्लाह ने भी गाली बकी है। एक शख्स था रसूल के जमाने में, नाम था वलीद इब्ने मुगीरा, रसूलुल्लाह की तौहीन करता था। सरकार की तौहीन करते हुए एक दिन कहने लगा मोहम्मद दीवाना, पागल है, मजनून है।
सरकार ने जब ये जुमले सुने आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि कमबख्त मुझे पागल कहता है, रब को गवारा ना हुआ है मेरे महबूब तुझे दीवाना कहता है, पागल कहता है। खुदा की कसम ना आप पागल हैं ना दीवाने हैं, आप तो वो है कि जिन पर अल्लाह का सबसे ज्यादा फजल करम है। अल्लाह ने इसकी मजम्मत में सूरत नाजिल की, सूरह कलम, हुजूर की खूबी और खासियत बयान की, और अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब गिनवाए और उसके ऐब बताए कि मेरे महबूब इसमें तो खुद 10 ऐब है, ये आपको क्या ऐब बताएगा, ये आप पे क्या तोहमत लगाएगा। इसके ऐब ये है कि बड़ी कस्में खाता है, झूठी कस्में खाने वाला है, ये जलील इंसान है, ये तानेबाज है, लोगों को ताने देता है, इधर की उधर लगाता है, बात इधर की उधर पहुंचाता है, ये लोगों को भलाई से रोकता है, ये हद से बढ़ने वाला है, ये सख्त गुनाहगार है, ये बद अखलाक है, ये कंजूस है। 9 ऐब जब हुजूर ने सुनाए, कुरान में ये पूरी आयतें मौजूद है, एक एक आयत आ रही है, हुजूर उसका ऐब सुना रहे, और वह हर ऐब सुनने के बाद कहता था सदाका मोहम्मद, सदाका मोहम्मद, ए मोहम्मद तुमने सच कहा, हाँ मैं बकील हूं तुमने सच कहा, मैं कंजूस हूं तुमने सच कहा, मैं बद अखलाक हूं तुमने सच कहा, ए मोहम्मद मैं ये भी जानता हूं कि मैं जलील हूं तुमने सच कहा, मैं कस्में खाता हूं झूठी ये भी सच कहा। और जैसे ही 10वां ऐब हुजूर ने बयान किया, सुट्टी बुट्टी गुम हो गई। जाओ कुरान में देख लो, कुरान में क्या कहा। अल्लाह फरमाता है ओतिलिम बादा सालिका जनीम, ऐ मेरे महबूब इन सब पे तुर्रा ये कि ये हरामी है। जैसे सुना चौंक गया। वो काफिर था, लेकिन ये जानता था कि रसूलुल्लाह पर जो वही उतरती है वो सच होती है, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं होता, वो जानता था। जैसी आयत नाज़िली उतिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ए महबूब इन सब पे तुर्रा ये, इन सब पर ये हरामी है। तलवार लिया और अपनी माँ के पास पहुंचा, कहा ये बात तो आज तक अरब में कोई नहीं जानता, मेरा बाप कौन है बता। कहा तेरा बाप मुगीरा है, वलीद नाम था उसका, वलीद इब्ने मुगीरा, यानी मुगीरा का बेटा वलीद। कहा तेरा बाप मुगीरा। कहा झूठ कहती है तू, आज तक तूने लोगों को धोखा दे के रखा है, पूरे खानदान वालों को धोखा दे के रखा है। खुदा की कसम मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं, मोहम्मद का रब झूठा नहीं, मोहम्मद पे जो कुछ अल्लाह की तरफ से कलाम उतरता है वो सच्चा है। आज कुरान उतरा है और कुरान के अंदर आयत के तहत मुझे हरामी बताया गया है, तू झूठी है, मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता, सच बता वरना ये तलवार से तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। माँ घबरा गई, उसने कहा बात अब यहां तक आ गई कि अल्लाह ने मेरा ऐब बता दिया तो अब इनकार की गुंजाइश नहीं। तो बेटा सुन, आज तक सारा अरब इस बात को नहीं जानता सिवाय मेरे, तेरा बाप जो मुगीरा था वो नामर्द था, दौलत बहुत थी उसके पास। मैंने सोचा कि अगर ये मर गया तो इसके भतीजे जो है दौलत ले उड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। अब याद रखिए, एक जुमला सुनिए, वलीद इब्ने मुगीरा कोई बच्चा नहीं था, अच्छा खासा बूढ़ा था उस वक्त। बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कोई नहीं जानता था ये हरामी है। मदीने में मक्के में घूम रहा है, मक्के में सब सरदार समझते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, और उस आए अरब में गिना जाता था, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे, कोई नहीं जानता था इसके इस ऐब को कि हरामी है। तो उसके ऐब को खुदा ने भी दबा कर रखा, जाहिर नहीं किया। कब तक? जब तक वो नबी का गुस्ताख बना नहीं। जैसे ही नबी की गुस्ताखी किया, ऐब जाहिर कर दिया गया, तो बता दिया गया कि ऐ मेरे सुन्नियों, ऐ मानने वालों, जान लो कि जब तक कोई तुम्हें कुछ कहे नहीं तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं कि उनके ऐब बताओ, मगर जब वो तुम पर उंगली रखे और तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करे तो फिर उनके ऐब बता दो कि तुम हलाली नहीं हरामी हो। याद रखिए, नबी का और बुजुर्गों का गुस्ताख हलाली नहीं हो सकता। और अगर कोई कहे कि इस वाक़े में इतनी कोई तौहीन नहीं है कि आप इतना उछल रहे हैं, इतना चीख रहे हैं, तो चलो इस वाक़े को मैं यूं कर देता हूं, फिर इसको भी तौहीन ना कहो कि मौलवी जर्जिस साहब की माँ जंगल जा रही थी। जर्जिस की माँ बड़ी खूबसूरत थी। किताब सीरत जर्जिस, और यह किताब मैं लाया पाकिस्तान से, सफा नंबर 181 जाके देख लो, किसी के बाप में दम हो तो जाके देख लो। किताब पाकिस्तान से छपी, मैं पाकिस्तान से लेकर आया, सीरत जर्जिस। उसके सफा 181 में लिखा है, जर्जिस की माँ जंगल जा रही थी, बड़ी खूबसूरत थी। 2 नौजवानों ने देखा, बड़ी खूबसूरत है, हसीना, मटकती ठिलकती चली आ रही है, टूट पड़े।
और उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया, फिर वो हामला हुई, उसी से जर्जिस पैदा हुआ। किताब सीरत जर्जिस, सफा 181। बुरा लगा? इसके जमात के चाहने वालों के चेहरे के जोग्राफिया बदले? बात कड़वी लगी? बेगैर तो तुम्हारे मौलवी के नाम से फर्जी किस्सा बना के सुना दो तो बुरा लगता है, और अल्लाह के वली की माँ पर तोहमत तुम्हारा मुल्ला झूठी लगा रहा है, तुम्हारे चेहरे के जोग्राफिया तब नहीं बिगड़ते? हंसते हो जब तुम अपने मौलवी को दाद देते हो, नजराने दे दे के उनको नवाजते हो। खबीसो, कौन सी जमात में, जहन्नम की जमात में ले जा रहे हो? और जब बरेली जवाब देते तो फिर इनको हिंदुस्तान के बुरे हालात नजर आते हैं। हिंदुस्तान में हालात खराब है, तो तेरा मौलवी गुस्ताखी करता क्यों है कि जवाब हमें देना पड़े? हालात तो हमें भी दिख रहे हैं। सरकार गौसे पाक की माँ कौन थी जानते हैं आप? बस एक जुमला, एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ, अजमत की बात है। अबू साले गौसे आजम के वालिद जवान थे, दिन में रोजा रखते थे, रात में तहज्जुद पढ़ते थे, इबादत करते थे। जंग के मौके पे जंग में जाते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप मुसलसल रोजे से हैं, इफ्तार और सहरी के वक्त खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, मुफलिसी का दौर है। 2-3 दिन से आप मुसलसल रोजे रखते थे, पानी पीकर सहरी करते थे, पानी पीकर इफ्तार करते थे। दरिया के किनारे बैठे इफ्तार के इंतजार में, मगरिब का वक्त हो तो इफ्तार करूं, रोजे से है। एक सेब दरिया का में बहता हुआ आता है, देखा कि सेब आ रहा है, हाथ बढ़ाया, सेब को पकड़ लिया, वही सेब खा के इफ्तार कर लिया। बाद में ख्याल आया कि सेब पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ रहा है, किसका है अल्लाह जाने, यकीनन किसी के बाग का सेब है, और जिसके बाग का सेब है मैंने उसकी इजाजत के बगैर ये सेब खा लिया। कयामत के दिन अल्लाह ताला ने इस सेब के बारे में मुझसे हिसाब लिया तो मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगा? पकड़ना हो जाए। अब उसी दरिया की उल्टी रवानगी की तरफ चले, और चलते चलते जब आगे बढ़े, दरिया के किनारे किनारे देखा कि एक सेब का बाग है, और एक दरख्त, उसकी शाखें, उसकी जो टहनियां है वो पानी की तरफ झुकी हुई है। समझ गया यही दरख्त से सेब टूटा है, पानी में बहता हुआ आया है। मालूम किया भाई ये बाग किसका है? लोगों ने कहा ये अब्दुल्ला इब्न सुमई जीलान के बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग वली, बड़े अमीर व कबीर है, ये उनका बाग है। आप हजरत अब्दुल्ला सुमई रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, हुजूर ऐसा ऐसा हो गया, पूरा वाक़या बयान किया। एक सेब आया, मैंने इफ्तार कर लिया, ख्याल आया कि अल्लाह ने क़यामत में हिसाब लिया, पूछा तो क्या जवाब दूंगा? मालूम होता है ये आप ही के बाग का सेब है। मैं इस खातिर आया हूं कि मेरे पास उस सेब की कीमत देने के लिए पैसे नहीं है, मैंने बगैर इजाजत आपके बाग का सेब खा लिया है, खुदा के वास्ते मुझे माफ फरमा दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला ने सर से पैर तक देखा, हैरान हो गए, ये नौजवानी का आलम, इस आलम में तो लोग ऐशो इशरत में मुब्तला होते हैं, ये बंदे का हाल ये कि रोज़े रखता है, नमाजें पढ़ता है, खूबसूरती नौजवान आदमी, औरतों में और लड़कियों में का रसिया होता है, इस आलम में इबादत का ये आलम, इस शबाब में इबादत, और उस पर अल्लाह का खौफ ये कि एक सेब खा लिया तो उसके लिए माफ़ी के लिए आया, वरना लोग तो करोड़ों लाखों के माल हड़प कर जाते तो डकार नहीं लेते। आप समझ गई कि अल्लाह का कोई बहुत बरसीदा बंदा, बड़ा नेक बंदा है। कहा नौजवान एक शर्त पे हम माफ़ करेंगे, शर्त यह है कि 1 साल तक हमारे बाग की तुम्हें रखवाली कर दी हो, और अगर 1 साल तुमने हमारे बाग की रखवाली की उसके बाद हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। आपने कहा मंजूर है। अब बाग में आप रहने लगे, और वो बाग में जो है साफ सफाई करते हैं, दरख्तों को पानी डालते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। चंद अरसा गुजरा, कुछ अरसे के बाद हजरत अब्दुल्ला अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में पहुंचते और आवाज दी, कहा कि अबू साले कुछ मीठे अच्छे लजीज किस्म के सेब तोड़ो, शीरी और मीठे सेब तोड़ो, और हमारे दोस्तों की ज़ियाफत करो, हमारे दोस्तों को खिलाओ, मेहमान नवाजी करो इनको। चुनांचे हजरत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, कुछ सेबों को तोड़ा, एक थाल में सजाया, थाल के लाकर वो दोस्तों के सामने रखा। दोस्तों ने जैसे सेब तोड़ के खाना शुरू किया, हर सेब बदमजा, हर सेब खट्टा, कोई मीठा नहीं उसमें। वो खा खा के रखते जाते तो कहते ये तो मजा ही नहीं है, लजीज ही नहीं है, ये तो बदमजा है, खट्टा है, ये इसका मजा अच्छा नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला नाराज हुए, का अबू साले इतने अरसा हो गया तुम्हें बाग की रखवाली करते हुए, अफसोस कि तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला कि किस दरख्त का सेब कितना मीठा होता है और सेब पकता कब है।
तुम सेब के बारे में नहीं जानते, दरख्तों के बारे में नहीं जानते। आप बड़े अदब से अर्ज करते हैं कि हुजूर खुदा की कसम मैं इन सेब के बारे में नहीं जानता, इनके मज़ों से वाकिफ नहीं, इसलिए कि आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, सेब खाने के लिए नहीं कहा था। खुदा की कसम आज तक मैंने इसका एक सेब भी नहीं खाया है। ये तकवा था। वो और अब्दुल्ला मुतासिर हो गए, ज़हन में उनके बात आ गई। 1 साल की मुद्दत गुजरी, हजरत अबू साले आए, हाजिर हुए, कहा हुजूर आज 1 साल पूरा हो गया, अब आप अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया वो जो एक सेब मैंने बगैर इजाज़त के आपके बाग का खाया है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते नहीं नौजवान, ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, अब एक शर्त और है, उसको पूरा कर दो, उसके बाद तुम्हें माफ़ी दी जाएगी। कहा हुजूर अब क्या शर्त है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। कहा हुजूर जान लीजिए मैं एक मुफलिस आदमी हूँ, मेरे खुद खाने के ठिकाने नहीं, मैं आपकी बेटी की कैसे मतलब परवरिश कर पाऊंगा, कैसे उसकी देख रेख करूंगा? वो शहजादी है, आप इतने अमीर व कबीर, बाग के मालिक, महल में रहते हैं, नाजो अंदाज में पली हुई बच्ची आपकी, महलों का लुत्फ उठाने वाली, मैं गरीब मुफलिस आदमी, मैं तो एक वक्त का उसके खाने का इंतजाम नहीं कर सकता। कहा उसकी परवाह नहीं, हमारी इकलौती बेटी है, ये सारी दौलत जो है वो हमारी बेटी के ही नाम है, तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम उसकी देख रेख करो और बाहैसियत शोहर उससे निकाह कर लो, हम सिर्फ निकाह करना चाहते हैं। कहा हुजूर अगर ये बात है तो फिर मुझे मंजूर है। कहा सुन लो उसमें कुछ ऐब है, ऐसा ना हो कि बाद में शिकायत करो कि आपने ऐसी एक ऐबदार लड़की का निकाह मुझसे कर दिया और फिर तुम पछताओ, तो पहले ऐब सुन लो उसके। कहा हुजूर क्या ऐब है उसमें? कहा ऐब यह है कि वो आंखों से अंधी है। कहा हुजूर मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं। कहा सुनो अभी बात पूरी नहीं हुई है, कानों से बहरी है। कहा हुजूर कोई बात नहीं मुझे मंजूर है। कहा मुंह से गूंगी है। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर है। कहा हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, अब भी ऐसी लड़की से निकाह करना चाहोगे? आप बगैर किसी सोच के, बगैर किसी फिक्र के, बगैर तवक्कुफ के कहते हुजूर अगर ये माफ़ी की शर्त है और इस शर्त की बुनियाद पर अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो ये सौदा सस्ता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। कहा अजीब नौजवान हो, ऐसी ऐबदार लड़की से निकाह के लिए तैयार हो। कहा हुजूर आखिरत की पकड़ बड़ी सख्त है, ये तो छोटी बात है मेरे। कहा ठीक है जाओ आज तुम्हारा निकाह असर बात कर दिया जाए। असर के बाद निकाह हुआ, रात आई, दुल्हन को कमरे में सजा के बिठा दिया गया। अपनी दुल्हन के कमरे में अब हजरत अबू साले पहुंचे, जैसी सलाम किया, घूंघट उठाया, दूसरे पहलू ही कदम भाग वापस लौटे, भागते हुए आए। हजरत अब्दुल्ला तख्त पे बैठे हुए थे। कहा नौजवान क्या हुआ अबू साले, क्यों भागे? आज की रात तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, आज की रात तो तुम्हारी जिंदगी की एक नई रात है। कहा हाँ हुजूर आज बीवी के साथ होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने घूंघट उठाया और जिस दुल्हन को देखा वो मेरी दुल्हन मालूम नहीं होती, इसलिए कि आपने तो कहा था वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, लेकिन खुदा की कसम मैंने तो देखा वो हुस्न का जमाल का पैकर है, इतनी हसीन और खूबसूरत औरत मैंने आज तक गिलान में नहीं देखा, और सरकार उसमें कोई ऐब नहीं। मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया, जो इस बात की दलील है कि वो गूंगी नहीं है, कानों से सुनती है तभी तो जवाब दिया। मैंने जब घूंघट उठाया तो शर्म के मारे उसने अपने घूंघट को खींचा, तो इसका मतलब हाथों से लूली नहीं है। और जब मैं तेजी से कमरे से भागा तो मेरे पीछे तक आई कि आप क्यों जा रहे हैं पूछते हुए, इसका मतलब वो पैरों से लंगड़ी नहीं है। हुजूर वो तो कोई और है, मालूम होता किसी और की दुल्हन मेरे कमरे में पहुंचा दी गई है, दुल्हन तब्दील हो गई है, ये मेरी बीवी नहीं। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए, कहा नौजवान साहबजादे वो तेरी ही दुल्हन है, वो मेरी ही बेटी है, उसका नाम फातिमा है, और जो मैंने कहा था वो झूठ नहीं, वाकीनन उसमें ऐब है, मगर तुम समझ ना सके। सुनो जो मैंने उसके ऐब बताए तो वो ऐब इस एतबार से, मैंने कहा वो आंखों से अंधी है तो अंधी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर मर्द को देखा नहीं है, कानों से बहरी इसलिए कि आज तक किसी गैर मर्द की आवाज़ को अपने कानों से सुना नहीं है, गूंगी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर मर्द से गुफ्तगू नहीं की है, हाथों से लूली इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसका हाथ उठा नहीं है, पैरों से लंगड़ी इसलिए कि शरीयत के खिलाफ उसने कभी कदम बढ़ाया नहीं है। मैं बड़ा परेशान रहा करता था कि मेरी इतनी नेक सीरत बच्ची के लिए कहां से मैं रिश्ता लाऊं, कहां से ऐसा नेक मर्द लाऊं। अल्लाह ताला ने तुम्हें पहुंचा दिया, जो जिसका हिस्सा था वो तक खुद पहुंच गया, ये तुम्हारी ही दुल्हन है। कौन थी ये दोशीदा, कौन थी वो लड़की
जिसने किसी गैर मर्द को देखा नहीं, किसी गैर मर्द से बात नहीं किया, शरीयत के खिलाफ जिसका कदम नहीं उठा, शरीयत के खिलाफ जिसका कभी हाथ नहीं बढ़ा। कौन थी वो? ये हमारे गौसे आजम की माँ थी। जब माँ और बाप इतने मुकद्दस होते हैं तो फिर वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। तो अगर औलाद नेक चाहिए तो पहले खुद नेक होना पड़ता है। हमारा आलम यह है कि हम तो खुद गुनाहों में मुब्तला है, गुनाहों में गर्दन तक डूबे हुए, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नेक बने। झूठ हम बोलते हैं मगर सोचते हैं बच्चा हमारा सच्चा हो। लनफन हम करते हैं लेकिन हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा दयानतदार और ईमानदार हो। याद रखो, जैसा दरख्त होगा फल वैसे ही आया करते हैं। अगर फल अच्छा चाहिए तो दरख्त की पासबानी भी अच्छी होनी चाहिए, दरख्त भी अच्छे होने चाहिए। वो गौसे आजम की माँ और बाप जो इतने मुकद्दस है, ऐसी मुकद्दस खातून पर एक खबीस की औलाद एक झूठी किताब, झूठा हवाला देकर झूठ गढ़ता है कि वो तन्हा जंगल में जा रही थी और माज़अल्लाह उनके साथ ये सब अमाल हुए। याद करना, वो गौसे आजम की माँ नहीं थी बल्कि वो तेरी माँ हो सकती है। और देखिए, ऐसे खबीस को, ये बुजुर्गों की गुस्ताखियां करते हैं तो चलता है, लेकिन ऐसे खबीस को इनके जमात के मौलवी की बुलंदी पर ले जाते। जरा सुनिए, ये अभी लॉकडाउन के बाद जलसा हुआ, ये अभी लॉकडाउन खत्म हुआ। ये मौलवी तौहीद आलम नाम है इसका। सुनिए भाई, इधर तवज्जो रखिए, वो जो कर रहे हैं वो अपना काम उनको करने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप। ये बिहार में जलसा हुआ, ये जर्जिस की तारीफ करते हुए क्या बोलता है, ऐसे बलात्कारी की तारीफ देखो कैसे करते हैं। नबी की तारीफ इनको गवारा नहीं, औलिया की तारीफ इनकी जबानों से नहीं निकलती। वहां शिर्क के फतवे आ जाते हैं। बुजुर्गों की तारीफ करो तो, इमामों की तारीफ करो तो वहां पर कुफ्र और गुमराहियत हो जाती है, मगर अपने बेगैरत बलात्कारी मुल्लाओं को किस चने के झाड़ पे चढ़ाते। जरा इस मौलवी से सुनिए आप। देखता हूँ मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने। अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला न करें, शोरगुल न करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। 55 साल का खूसट बुड्ढा हो गया और उसको कम उम्र नजर आ रहा है। हाँ बेटा, इतना बच्चा है कि अभी दुद्धू पीते निकला है, अभी निप्पल से अभी दुद्धू पीते। इतना छोटा खतीब इसको हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है। और आगे सुनिए खबासत इसकी। हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फायद हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी है और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और इसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारकबाद की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है। हजरत आदम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ भाई। 12 साल का भगोड़ा मर जाएगा, ये नहीं बैठेगा कभी, ना मेरी जिंदगी तक बैठेगा ना अपनी जिंदगी तक बैठेगा। भाई मौत तो एक दिन सबकी है, तो इंसान के लिए तो मौत यकीनी है, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। 12 साल का तो अरसा हो गया। 12 साल का भगोड़ा इतना बड़ा खतीब है कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ भाई साहब। क्या रसूलुल्लाह नहीं है खतीब? हजरत अली नहीं? अरे दाऊद अलैहिस्सलाम तो वो खतीब थे कि जिनके बारे में हदीसों में आता है कि जब आप खुतबा इरशाद फरमाते, जब आप तौरात की तिलावत करते तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे, पहाड़ झूमने लगते थे। ये हजरत दाऊद की खिताबत का आलम था। और खुद रसूलुल्लाह की खिताबत का आलम क्या था?
बड़े बड़े फसी व बलीग, बड़े बड़े खुतबा देने वाले, बड़े बड़े अरब के माहिरीन, जबान के धनी रसूलुल्लाह के सामने ऐसे हो जाते जैसे उनके मुंह में जबान नहीं, गूंगे। और उसी को आला हज़रत ने एक शेर में यूं ढाल दिया, तेरे आगे है यूं लचे दबे फुसहा अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये रसूलुल्लाह की फसाद थी। वो मौलाए कायनात जब बोलते थे उनकी फसाद में लोग झूमने लगते थे। वो गौसे आजम कि सरकार गौसे आजम जब मिंबर पे बैठ के खुतबा देते, लोगों की रूहें तक निकल जाया करती थी, लोग कपड़े फाड़ लिया करते थे। खुद गौसे आजम के बारे में आता है कि आप खिताब करते करते जोश में आते तो मिंबर से आप कई कई फीट बुलंद हो जाते और हवा में परवास करने लगते। और ऐसे खतीब थे सरकार गौसे आजम कि कई कई लाख का मजमा होता। माइक का दौर नहीं था, उस जमाने में माइक नहीं था, बगैर माइक के तकरीर होती है। और ये गौसे आजम की करामत उलमा ने बयान की कि जो आवाज़ पहला फर्द सुनता था उतनी ही बुलंद आवाज़ आखिरी इंसान सुनता था। ऐसे ऐसे खतीब गुजरे, लेकिन हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जिस जैसा खतीब नहीं गुजरा। लेकिन मैं आपको दाद दूंगा और आपकी तारीफ करूंगा कि इसकी औकात आप बंगाल वालों ने दिखाया है। और ये तिलमिला गया तो एक जगह बंगाल का रोना लो के बैठा है, कहा कि एक तरफ तो मुझे खतीब आजम बोल रहे हैं, लेकिन बंगाल वालों ने मेरी दुर्गत क्या की है, मेरी औकात क्या बताई है, उसी की जबानी सुनिए, मैं नहीं सुनाता हूँ। सुनिए आप बंगाल वालों ने क्या किया भाई उसके साथ, सुनिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी ना लिख के चतुर्वेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी ना लिख के चतुर्वेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, हम क्या करें। इसलिए अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज़ काटिए इश्तिहारों से, मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी गलत है, जर्जिस आलम, जर्जिस, मेरा नाम जर्जिस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जिस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जिस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जिस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जिस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तब्दील करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जिस आएगी, तकरीर करवाएगी, उसने लड़की बना दिया है ना। तो लाल गोला की तरफ तब्दील करने गए। ये कहाँ है भाई लाल गोला, मुझे नहीं मालूम। आप लोग बंगाल के तो आप जानते होंगे। हाँ, मुर्शिदाबाद दूर है यहाँ से, 6 घंटे का रास्ता है। लेकिन यहाँ देखिए हमारे नाजी में जलसा अच्छी उर्दू बोल रहे थे, तो ये जिस बंगाल के जिस इलाके में गया वहाँ चतुर्वेदी को, नॉट चतुर्वेदी, चतुर्वेदी को, मैं आगे जुमला नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। इसकी औकात बंगाल वालों ने दिलाई कि वाकई तो चतुर्वेदी है। वो हमसे कह रहा है जब अब मैं आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, लेकिन क्या बना रहा है मौलाना जर्जिस, जर्जिस मेरी मौलाना जर्जिस, कहाँ से खींच कर लाए वो जर्जिस। लग रहा पता नहीं हम वहाँ से नागालैंड से आ रहे हैं। मौलाना जर्जिस आएगी, तकरीर करवाएगी। मैंने पूरी तकरीर दी और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी बता और हम अब जैसी गाड़ी हमसे कहते रुके गाड़ी खुल गया। मैं जल्दी से घुस गया, मैंने कहा ढुके क्या होती है। अब गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती। अब हम बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। तो जब बंगाल वालों ने कहा उसको, लाल गोला वालों ने, कि अगले साल फिर आएंगी, तो इसने कहा ऑपरेशन करा के आएंगी, यानी औरत बन के आएंगी। अब जब बंगाल आए तो पूछना ऑपरेशन करा ली, बन के आ गई तू मोहतरमा, किससे निकाह करना है तेरा, जींस तो बदलवा ली तूने। ये असल में मामला क्या है। बहरहाल आप हंस रहे हैं, मेरा मकसद हंसाना होता नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तकरीर संजीदा ही रहे।
लेकिन हालात ऐसे हैं, मजबूरियां ऐसी है कि इनकी असल शक्ल दिखाने के लिए आपके फ़हम व अक्ल और इदराक के हिसाब से मुझे वीडियो दिखानी पड़ती है। ज़्यादा हाई फाई लेवल की तकरीर यहाँ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक तो ज़बान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग बंगाल के, आप उतनी उर्दू, गाड़ी उर्दू नहीं समझते या उतनी बड़ी बातें नहीं समझते, तो मैं आप बहुत हल्के लेवल में बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम ये समझ लें कि ये अल्लाह की मार है कि जिसने बुजुर्गों का मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला ने खुद उसकी ज़बानी उसका मजाक बना दिया। ये अल्लाह की मार है, और दुनिया में मजाक बना है, खुदा की कसम आखिरत में भी इसका मजाक बन जाएंगे। तो सिर्फ दो रास्ते हैं मौलवी जर्जिस के लिए। पहला रास्ता, या तो किताब दिखा दे हमें, और किताब नहीं है तो तौबा कर ले। मगर अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये इब्लीस के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, बहुत प्यारा जुमला है, इसको गार्ड बांध के रख लीजिए। अगर हमसे गलती हो जाए ना, हमारे उलमा टोके कि भाई ये गलती आपसे हो गई, और वाकई वो गलती है, वाकई अगर वो गलती हो, तो अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत में ये तौफीक रखी है कि हमारे उलमा, हमारे मुक़र्रिरीन, हमारे ख़तीब गलती वाज़े होने पर और गलती का पता चल जाने के बाद और गलती साबित होने के बाद तौबा से पीछे नहीं हटते। वजह यह है कि याद रखिए, गलती पर तौबा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और गलती करके अड़े रहना ये इब्लीस का तरीका है। हम बरेली वाले हैं, तौबा बरेली में सिखाया जाता है, और गुनाहों पे अड़ना ये देवबंद और थाना भवन में सिखाया जाता है। ना अशरफ अली थानवी ने तौबा की, ना गंगोही ने तौबा की, ना नाना तवी ने तौबा की। गुस्ताखियाँ करते रहे, किताबों में ऑल फॉल बकते रहे, लिखते रहे। ये हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा कि रसूल का इल्म गैब ऐसा है जैसे जानवर और पागलों का इल्म है। माअज़ल्लाह, नबी के इल्म को जानवर और पागलों से तशबीह दी। और यही नहीं, एक भी ऑडियो दिखा देता हूँ, चलिए अब सुनी लीजिए, वो अगर बात आ गई है। इस खबीस का नाम सुनाऊंगा, शायद ये इस तरह आता भी होगा। क्या नाम है इसका? ताहिर गयावी, सुना है आपने नाम? जरा देखिए, ताहिर गयावी को सुन लीजिए। सुनिए क्या कहता है। ये नेट पर डली हुई है इसकी ऑडियो में तकरीर है, वीडियो में नहीं है। मैंने फोटो इसलिए लगाया है कि इसकी शक्ल देख के इस खबीस को पहचान लो कि जहन्नमी कैसे होते हैं। जरा देखिए किसकी क्या तौहीन कर रहा है खबीस। और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते, पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है, तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। यहाँ पेशाब टेस्ट होता है, वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलिथीन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलिथीन में बंद है, तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती है कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबुल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबुल वाला जो पॉलिथीन है, ये फट जाएगा क़यामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पॉलिथीन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो बिलादत है, नापाकी है। मस्जिद में जो आप दुरूद और सलाम माइक पर पढ़ते हो,
मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका। ये जो सलाम पढ़ते हो इसकी मिसाल कैसे देता है कि जब आदमी बीमार होता है, डॉक्टर कहता है खून और पेशाब टेस्ट कराने के लिए लाओ, तो मरीज क्या करता है, एक पॉलीथीन में प्लास्टिक की थैली में पेशाब और पखाना डॉक्टर के पास ले जाता है। पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली बड़ी खूबसूरत होती है, तो देखने वाले को लगता है कि इसमें कोई हलवा ले जा रहा है, जबकि उसमें क्या होता है, पखाना, गंदगी होती है। तो देखने में तो वो चीज अच्छी मालूम होती है लेकिन अंदर गंदगी। उसी तरह ये दुरूदो सलाम जो है देखने में तो बड़ा भला और अच्छा काम मालूम होता है, लेकिन हकीकत क्या है कि ये नापाकी है, गंदगी है, ये पेशाब पखाने की तरह है। माशाअल्लाह, ये खबीज जिंदा है अभी और कई साल से इसका रद्द हो रहा है। अभी तक इसने मुंह नहीं खोला ना तौबा की तौफीक नहीं है इस फिरके में। ये दुरूद और सलाम को पेशाब पखाने से मिसाल दे रहा है। बताइए, ये लोग जो अपने नबी पर सलाम और दुरूद पढ़ने को पेशाब और पखाना बोले, वो जमात वाले कैसे हक पर हो सकते हैं? भाई मुझे समझाओ आप। जबकि सिर्फ मैं दुरूद की फजीलत में एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया है, खास फरिश्ता है, उसका नाम भी हदीस में आया है। 70,000 उसके पर है, जबकि एक आम फरिश्ते के पर इतने बड़े होते हैं कि अगर वो अपने परों को फैलाए तो ये हमारी दुनिया को ढांप ले, छुपा दे। आम फरिश्ते की एक खास फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया जिसके 70,000 पर है, 70,000 ज़बानें हैं, हर ज़बान से मुख्तलिफ ज़बान में अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है, तस्बीह पढ़ता है। सरकार कहते हैं जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, कितनी मरतबा? एक मरतबा मोहब्बत में डूब कर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि नूर के दरिया में डुबकी लगा, गोता लगा। वो जाता है, एक नूर का दरिया है, वो फरिश्ता उसमें डूबता है, डुबकी लगाता है, बाहर आता है, अपने परों को झटकता है, परों से बेशुमार जिनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, वो कतरे पानी के टपकते, हर पानी के कतरे से अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है। और जितने फरिश्ते पैदा होते वो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ, तहलील और तस्बीह में मशगूल हो जाते हैं। अब कयामत तक वो जितने फरिश्ते पैदा होकर अल्लाह की इबादत करेंगे, तारीफ और तौसीफ, तस्बीह पढ़ेंगे, उन सब का सवाब हुजूर कहते हैं अल्लाह मेरे उस उम्मती के नामे आमाल में लिखता है जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा था। अंदाजा है कोई आपको इसके सवाब का? कोई लिमिट नहीं है। आपके दुनिया का कोई कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये दुरूद और सलाम की बरकतें हैं। वक्त ज़्यादा, मैं इबारत दिखाता, किताब दिखा देता हूँ, मेरे पास इसका स्कैन पेज भी है। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, जिनकी किताब है अखबारुल अखयार। 550 साल पहले के मुहद्दिस है। देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, बरेलवी हम सुन्नी भी मानते हैं, इसलिए कि ये हिंदुस्तान में इल्म हदीस को लाने वाली पहली ज़ात है। ये अपनी किताब अखबारुल अखयार में दुआ करते और कहते हैं अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में मैं यकीन करूं कि तेरी बारगाह में कबूल हो जाएगा, इसलिए कि मेरे अमल में फसाद नीयत है, कमियां है, कोताहियां है, नीयत में खुलूस नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल होगा या नहीं, लेकिन एक अमल ऐसा है जिसके बारे में मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूं कि वो यकीनन तेरी बारगाह में कबूल होगा, तेरी बारगाह से रद्द नहीं होगा। और वो अमल ये है कि महफिल मिलाद में मैं खड़े होकर तेरे महबूब पर सलातो सलाम पढ़ता हूं। और बड़े ताज्जुब की बात है, किताब छापी भी किसने, देख लीजिए, स्कैन पेज ही देख लीजिए। चलिए अगर नहीं दिखाऊंगा तो शिकायत ना रह जाए। देख लीजिए सामने हाथ में ये ओरिजिनल किताब आपको स्क्रीन पे दिख रही है, छापा भी देवबंदियों ने, और तर्जमा ये फारसी ओरिजिनल किताब है, इसका उर्दू तर्जमा देवबंद के मौलवी ने किया है जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद फाजिल, दारुल उलूम कराची। और ये वो इबारत है जो मैंने आपको ज़बानी सुना दी, हटा दिया। दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। अच्छा चलिए, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। बहरहाल मैंने पढ़ के सुनाया आपको, स्क्रीन पे आया ही नहीं गई। कहाँ चले गए स्क्रीन वाले भाई? हाँ ये देखिए, शुरू से दिखाइए, ये है वो किताब। अब अगर दुरूदो सलाम पढ़ना बिदअत है,
दुरूद व सलाम पढ़ना गुनाह है तो कोई माइका लाल देवबंदी मौलवी अगर उसकी माँ ने उसको जना है और वो हलाली है तो मुझे बताएं, आए और शाह अब्दुल हक मोदी से दहलवी फतवा लगा के दिखाए। क्योंकि शाह अब्दुल हक मोदी से दहलवी फतवा लगाओगे ना खबीसो तो तुम्हारा कोई मौलवी नहीं बचेगा, सबका सिलसिले हदीस इन्हीं पर जाकर खत्म हो जाता है। और सबको छोड़ो, तुम अपने घर के मुल्ला का क्या जवाब लाओगे? ये हाजी इमदादुल्लाह साहब की किताब है कुलियात इमदादिया, कुलियात इमदादिया, इसमें चंद उनकी किताब है, जिसमें एक किताब है जिसका नाम है फैसला हफ्ते मसला। इसमें हाजी इमदादुल्ला, इनके बारे में बता चुका। हाजी इमदादुल्ला कौन है? अशरफ अली थानवी के पीर है, रशीद अहमद गंगोही के पीर है, कासिम नाना तवी के पीर है। ये सारे देवबंदी मुल्ला जो बड़े बड़े गुजरे उनके पीर साहब है। उनकी किताब है फैसला हफ्ते मसला। इसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि मैं मिलाद की महफिल खुद घर में मुनक्किद करता हूँ, खड़े होकर सलाम भी पढ़ता हूँ और उसमें लुत्फ भी पाता हूँ। ये बिदअती है तो फिर तुम्हारा कोई नहीं बचा। अरे महफिल मिलाद मनाते हैं, ये बुहाबड़ा बोलता है मिलाद आई कहां से? अबे तू कहां से आया? नबी की पैदाइश का दिन मनाना भी कोई हराम हो जाए? तो बहरहाल ये इनके अकीदे हैं और बदतरीन अकीदे हैं, गुस्ताखाना अकीदे हैं। यही वजह है कि हमारे उलमा, और अच्छा अल्लाह को भी नहीं छोड़ा। अभी तो मैं नबी की तौहीन बता रहा था, अगर खुदा की तौहीन बताने बैठ जाओ ना तो बहुत घंटे लगे। एक मौलवी को दिखा देता हूँ मुरादाबाद का, अभी अभी मरा, इसी साल मरा है खबीस, कोरोना में ही गया ये खबीस, कोरोना ने इसको निगल लिया, इसी साल मरा है। इसका नाम है अब्दुल मोमिन। जरा देखो जाहिल क्या कहता है। और रोजाना आता है और अपने बंदों से कहता है मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मग़फ़िरत के लिए खास कर दिया है, उस मौके पर मांग लेना। अगर इस मौके पर भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाऊं तो अगले हफ्ते मांग लेना। अगर ऐसा भी ना हो, रात के तहज्जुद के मौके पर मैं बड़ा करीब आ जाता हूँ और मैं खुद आवाज लगाता हूँ हल में मुस्तग़फ़िर है कोई अपने करतूत का हमसे माफी का लेने वाला हो और हमसे अपने गुनाहों की माफी कराने वाला हो। शायद आवाज बहुत इको में थी, समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ, फिर एक बार और सुना दूंगा, तब आपके समझ में आएगा। अपने लफ्जों में पहले बता दूं उसने क्या कहा। कहता है शराबी को उसके अलावा कोई नहीं बुलाता। किसके अलावा? अल्लाह के अलावा। शराबी को उसके अलावा कोई नहीं बुलाता, जिनाकार को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता। वो रोजाना आसमाने अव्वल पर आ जाता है और आवाज लगाता है, हाय कोई हमसे माफी का तलब करने वाला, हमसे माफी मांगे। अगर इस हफ्ते मैं भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आ जाए। यानी इनके नजदीक खुदा भी भूल जाता है, और फिर अगले हफ्ते भूल जाऊं तो उसके बाद वाले हफ्ते आ जाना। और अगर 2-4 हफ्ते में भूला रहूं और तुम्हारी बात पूरी ना हो तो फिर रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त मैं बिल्कुल नजदीक आ जाता हूं, बंदे को कहता हूं हाय कोई मुझसे मांगने वाला, उस वक्त मांग लेना। जिनके अकीदों के मुताबिक खुदा भी भूल जाता हो, वो खुदा की कसम मुसलमान तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा रबा भूलने से पाक। भूलना ये ऐब है और अल्लाह ताला ऐब से, अरे उसकी बाखबरी का ये आलम है, उसकी बाखबरी का ये आलम है। ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े को भी जानता है, ज़र्रे ज़र्रे को पहचानता है, ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ है। हमारे दिल में जो ख्याल आ रहे हैं, मेरे बाजू बैठे इनको नहीं पता मेरे दिल में क्या ख्याल है, इनके दिल में क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। हम आसपास बैठकर एक दूसरे के दिल के ख्याल नहीं जानते। परवरदिगार हमारे दिलों के ख्याल से भी वाकिफ़। और अगर अल्लाह ने आपकी मेरी उम्र 20 साल 25 साल 50 साल आगे रखी, 30 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ बैठूँगा, क्या सोच रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। 30 साल बाद किस जगह बैठकर मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। उसकी बाखबरी का यह है। और वाबियों का अकीदा भूल जाता है अल्लाह ताला। और ये ऐसे जो खुदा को भूलने की बात करते हैं, ये हमसे पूछते हैं इसका सबूत दो, उसका सबूत दो। एक एतराज आया, इसके जवाब के लिए मैं एक वीडियो दिखा दे रहा हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। इनका भी एक मौलवी मरा साहब अभी, कर चलिए वो वक्त हो गया, जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी चीज दिखा देता हूं मैं आपको जी। ये हमसे पूछते हैं कि भाई दिवाली, ये क्या नाम है, मिलाद मनाना कहां से आया? ये एतराज है, साहबा ने मिलाद मनाया क्या? हालांकि एक बात सुन लीजिए, शरीयत का कायदा और उसूल यह है कि किसी चीज़ को नाजायज़ कहने के लिए दलील चाहिए कुरान और हदीस से। जायज़ कहने के लिए इतना ही काफ़ी कि शरीयत ने उसको मना नहीं किया।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद हदीस में है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सुनान इब्न माजा की हदीस है कि साहबा इकराम ने उर्दू से पूछा, या रसूलल्लाह पनीर खाने के बारे में क्या हुक्म है, सरकार दही खाने के बारे में क्या हुक्म है, और चमड़े का लिबास पहनने के बारे में क्या हुक्म है। दही नहीं, घी के बारे में, घी होता है ना, घी खाने के बारे में क्या हुक्म है, पनीर खाने के बारे में क्या हुक्म है, और चमड़े का लिबास, चमड़े का कुर्ता पहनने के बारे में क्या हुक्म है। हुजूर ने ये नहीं कहा जायज है ना जायज है, बल्कि हुजूर ने एक उसूल बयान किया, एक साब्ता बयान किया, और साब्ता ये दिया, कहा सुनो, हर चीज के बारे में ना पूछा करो क्या है, जो अल्लाह के नजदीक हराम है अल्लाह ने अपनी किताब में लिख दिया, बयान कर दिया, जो अल्लाह के नजदीक जायज है वो भी बयान कर दिया, और जिस चीज के बारे में अल्लाह रसूल का कोई हुक्म मौजूद ना हो वो चीज तुम्हारे लिए जायज है। तो जायज होने के लिए इतना ही काफी कि शरीयत ने उसको मना नहीं किया। तो जो कहता है मिलाद हराम है, उसको उस पर लाजिम है कि कुरान और हदीस से वो दलील दिखाए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मिलाद मनाना हराम है, हदीस में कहाँ लिखा है। हालांकि हम ये दिखाने के लिए तैयार है कि साहबा ने भी मिलाद मनाया है। ये अलग बात है कि ज़माना बदलता है तो तरीक़ेकार में बदलता है। पहले जिस तरह तकरीरें होती थी क्या आज भी वैसी हो रही है? साहबा इकराम जिस तरह तकरीर करते थे ऐसी स्टेज लगाए जाते थे, ऐसी कुर्सियां लगाई जाती थी, ऐसी स्टेज होता था? नहीं। वो जमाने के जो तकाजे थे, चबूतरे पे खड़े हो गए, खिताब शुरू हो गया, मैदान में लोग बैठ गए। आज जमाना बदला तो लाइट भी लगे, रातों में जलसे हो रहे, माइक लगाए, स्टेज बदला, तो तरीका बदला है, लेकिन चीज असल क्या है? तकरीर करना चीज है, दीन की बात पहुंचाना। साहबा इकराम ने कभी माइक पे नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि रसूल और साहबा के दौर में कभी माइक था ही नहीं। लेकिन जब माइक आया तो हमारे उलमा ने कहा भाई माइक फायदामंद है, इससे आवाज़ बढ़ती है। तो तकरीरों के लिए माइक इस्तेमाल मस्जिद में भी किए जाने लगे, अजान के लिए भी किए जाने लगे। अब कोई कहे कि भाई साहबा इकराम ने तो कभी माइक इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हिमाकत है पूछना। वजह ये है कि अजान का मकसद है आवाज़ दूर तक पहुँचाना, और ये काम ये लाउड स्पीकर कर रहा है। तो मीलाद का मकसद क्या है? नबी की पैदाइश का जिक्र करना, जश्न मनाना, खुशी का इजहार करना। तो अब जैसे तकाजे होते हैं उसके एतबार से खुशी का इजहार किया जाता है, जुलूस निकाल कर खुशी का इजहार होता है, महफिल मुनक्किद करके खुशी का इजहार होता है। तो तरीका बदलता है, लेकिन नफ्स मिलाद अपनी जगह जायज है। अब किसी में धमक हो तो नफ्स मिलाद को हराम करके बताए। लेकिन ये हमसे ना सवाल करते हैं मिलाद कहाँ है, लेकिन इनका एक यूपी में बहुत बड़ा मदरसा, देवबंद के बाद ये सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है यूपी में, और उसका नाम है दारुल उलूम जामिया अरबिया। और ये यूपी का इलाका है हथौड़ा। क्या नाम है इलाके का? जिला बांदा के पास है। वहां हर साल मदरसे के अंदर, जहां अल्लाह रसूल की तालीम होने का दावा है इनका, उस मदरसे के अंदर दिवाली का जश्न मनाया जाता है। और होता क्या है, आसपास के गांव के सब गैर मुस्लिम आते हैं, वो मदरसे के अंदर जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होनी चाहिए वहाँ ढोल बजा के नाचते, और मदरसे के जो मौलवी साहिबान है वो उनको इनाम देते। आइए वो वीडियो देख लीजिए आप जरा उसका खुद ही। ये है वो मदरसा भाई। ये आज तक किसी दीनी मदरसे में देखा है आपने तमाशा? ये हर साल दिवाली मनाना कहां से आया मदरसे में? कोई माइकल लाल मुझे हदीस में दिखाए, कुरान में दिखाए। हम नबी का जश्न मनाएं, नबी पे दुरूद पढ़ते हुए जुलूस ले जाएं, नबी पर सलाम पढ़ते हुए, नबी के नारे लगाते हुए ले जाएं, तो तुम पूछते हो हदीस में है क्या? तुम्हारे मदरसे में डांस चल रहा है, ये हदीस में है क्या? अब ये मत बोलना कि साहब वो मौलाना लोग हैं, हमको क्या करना, हम थोड़ी करते। अरे तुम अगर मर्द के बच्चे हो, जिस फराक दिली के साथ हम पर फतवा लगाते हो, अपने मुल्ला पे फतवा लगा के दिखाओ। और देखो 5-5 हजार, 500 रुपए और कई 100 रुपए इनाम देते इन नाचने वालों को। ये है सारे मौलवी। ये मौलवी हबीब नाम है और मौलवी नजीब, ये दोनों चंगू मंगू भाई है। वो बुड्ढा जो है साइड में जो खड़ा हुआ है ना, राइट हैंड की तरफ, वो बड़ा है, ये छोटा है। हबीब है, एक नजीब है, और इनके बाप की कब्र है जिसको ये अल्लाह का वली बोलते हैं, बहुत बड़ा वहां।
देखे मुल्ला जी कितने खुश हो रहे, हिजड़े की तरह थाली भी बजा रहे। देखो ना, ये सब शरीयत में जायज है इनके यहाँ। आज तक किसी देवबंद के किसी मुल्ला ने फतवा नहीं लगाया इस मदरसे के मुल्लाओं पर कि ये कहां से लाया भाई तुमने। क्या, चलिए आगे बढ़ा, तो बहुत लंबी वीडियो है ये। औरतें भी देख रही है, मुल्ला भी देख रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं नाचने वालों को। सब जायज है इनके आए, कोई फतवा नहीं इनके मुल्लाओं का अभी तक। अब ये सुनिए मौलवी साहब को। सालों से कर रहे हैं, क्या है? बहुत सालों से, हमारे पिताजी के जमाने से, जब से ये स्कूल कायम हुआ और ये लोग सब रहे, तो आस-पास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली के 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं और अपना एक त्योहार का एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है। किसी को सील, किसी को 5,000, 151, किसी को 551, इस तरह से सबको पैसे दे करके और सील जैसे नवाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके और इससे भाईचारगी बढ़ती है। इसलिए ये कार्यक्रम तो हर साल होता है, होता चला आ रहा है। तो ये पिताजी के जमाने से बिद्दत चल रही है। पिताजी बिद्दत करते करते मर गए। हर साल ये बिदअत होती है, दिवाली के त्यौहार में आते हैं, भाईचारगी के लिए हो रहा है। तो इससे भाईचारगी होती है, गैरों से भाईचारगी है, और अपनों से क्या है कि जैसे ही नबी के नाम पर जुलूस निकाला, ये खबीस आके भाईचारगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, फतवे लगाकर बिदअत बताकर टुकड़े करेंगे कौम के। कौम को टुकड़ों में ये बांटते हैं, और नारा क्या है, फिरका वारियत की बात मत कीजिए, फिरके फिरके की बात मत कीजिए। फिरका तो तुमने बनाया, मुझे बताओ। मैं चैलेंज से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं, अगर मेरी बात झूठी निकले मुंह पे थूक देना। आपके इस इलाके का कट्टर वहाबी ढूंढ के लाओ मुझे, कट्टर वहाबी, जो तुम्हारे यहां इलाके का कट्टर वहाबी मौलवी, और उससे पूछो कि तेरा बाप कौन था, सुन्नी था क्या वहाबी था, तो कहेंगे सुन्नी था। और खुदा ना खास्ता बाप भी अगर बदबूदार निकला तो दादा तो 100% सुन्नी निकलेगा। वजह यह है कि पहले सब सुन्नी थे, अभी नए नए वहाबी आए हैं, अब पढ़ रहे हैं, और जो इनकी जमात में जाता है वो जाहिल क्या कहता है, अल्लाह ने मुझे आज हक समझा दिया, आज हक समझ में आ गया। खबीस की औलाद, 1400 साल पहले इस्लाम आया कि आज आया जो तुझे आज समझ में आया, इतना लेट चल रहा है तू। हमारे बुजुर्गों को तो 14 साल पहले समझ में आ गया इस्लाम, और हमारे बुजुर्गों ने वो इस्लाम कबूल किया जो बुजुर्गान दीन के जरिए आया। गरीब नवाज को हिंदुस्तान किसने भेजा, अल्लाह के रसूल ने भेजा। तो जिसको रसूल ने भेजकर इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, वो इस्लाम शिरक वाला इस्लाम हो सकता है माज़अल्लाह? वो तो रसूल की खुशनुदी वाला इस्लाम है, रसूल की पसंदगी वाला इस्लाम है, रसूल को महबूब इस्लाम है, वो इस्लाम हमने लाया। तो ये नए नए फिरके आ रहे हैं, नए नए, कोई जमात इस्लामी के नाम से आया है, कोई अहले हदीस के नाम से आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आज तुम सुन रहे हो कब्र पे जाना हराम है, कब्र पे कब से जा रहे हो आप लोग? भाई गरीब नवाज की मज़ार आज बनी कि पहले थी? 900 साल हो रहे हैं। सरकार गरीब गौसे आजम की मज़ार उससे पहले है। जाइए, आज ही मैंने मगरिब में बताया, बहुत कम लोग थे, आप हिंदुस्तान में चेन्नई चले जाइए, चेन्नई के अंदर कोलम शरीफ है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ, तकरीर भी हुई मेरी, वहां पर सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी अंसारी का मज़ार है, सहाबी रसूल भी है, मालिक इब्ने दीनार जलील क़द्र ताबई है, उनका मज़ार हिंदुस्तान में है।
आप मिस्र चले जाइए, तुर्की चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, दुनिया के 56 मुल्कों में जितने इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, हर जगह ना किसी साहबी का मज़ार मिलेगा या किसी वली का, सबके मज़ार बने। सिर्फ एक जगह जहां आपको मज़ार नहीं मिलेंगी वो है सऊदी अरब। और वहां बड़े इसको दलील बनाकर कहता है सऊदिया में तो कब्रें नहीं है। तो उससे पूछो उस खबीस से कि अगर तू पढ़ा लिखा है, जाहिल है, तो जाहिल से क्या बात करना, जाहिल से बात करना बोले तो अपना वक्त बर्बाद करना है। ये इससे पूछो खबीस से कि कब्रें पहले थी तो तोड़ा किसने? साहबी ने तोड़े कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तोड़े? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1924 में उसके मानने वालों ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को शहीद किया। 1924 में सऊदिया की हुकूमत आई, उससे पहले तुर्की हुकूमत थी। अब 50 वीडियो में मैंने वो तस्वीरें दिखाई है कि सारी मज़ारों पे गुम्बद बने थे, कुब्बे बने हुए थे। रसूलुल्लाह की मज़ार पर आज भी गुम्बद खतरा बना हुआ है। ये सारे कुब्बे, सारी पक्की मज़ार इस बात की दलील है कि ये पहले से बने थे। 1924 में तुम्हारे वहाबियों ने उन मज़ारों को, उन कुब्बों को, उन इमारतों को शहीद किया, और उसको आज तुम्हारी हुकूमत को 100 साल भी नहीं हुए। तो तुम्हारा मजहब 100 साल का भी नहीं है, और खुदा की कसम हमारा मजहब 1400 साल पुराना है। हम पहले हैं, तुमने तोड़ा है। और ये मुझे बताइए 1924 में मज़ारों को शहीद किया गया, यानी अभी 100 साल पूरा होने को भी 3 साल बाकी है। अभी 2021 चल रहा है, 100 साल भी नहीं हुए तुम्हारी मज़ारों को, और इस्लाम को आए हुए 1450 साल आगे हो गए। तो मुझे बताओ 1300 साल तक मज़ारें थी, कुब्बे थे, कब्री थी, तो ये सब उस दौर में क्या कोई इमाम नहीं आया, कोई आलिम नहीं आया कि किसी ने नाजायज का फतवा दिया हो? और आज भी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अपनी माओ का दूध पिया हो तो एक आलिम का कोई ऐसा फतवा दिखा दो, एक किसी इमाम का ऐसा फतवा दिखा दो कि जिसने कब्र को ढाने का फतवा दिया हो, सिवाय तुम्हारे मुल्लाओं के। कब्रों पे जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब्रों पे जाना अगर सुन्नत ना होती तो हुजूर क्या फरमाते? हुजूर ये ना कहते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। और ये वहाबड़ा बोलता है कब्र पे जाना शिर्क है। अरे खबीस के बच्चे, अगर कब्र पे जाना शिर्क होता तो रसूल अपनी कब्र पे बुलाते? बुला रहे हैं ना सरकार, दावत दे रहे हैं ना, ये दावत है ना, आओ मंजारा कब्री, आओ मेरी कब्र की जियारत करो। मंजारा कब्री वजबत, वजबत वाजिब हो गई, लहू शफाती, उस पर मेरी शफात। हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं, ये वहाबड़ा मुशरिक बोल के इस्लाम से खारिज कर रहा है। खुद अल्लाह के नबी ने जियारत की है, कैसे की है? सही मुस्लिम की हदीस है। वहाबड़ो जाओ हदीस की किताबें खोलो, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया, जितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में ना उसकी शक्लें भी नहीं देखी तुमने। यहाँ मौका नहीं है कि उस तरह की मैं तकरीर करूं, लेकिन ज़िम्नन बातें कर रहा हूं, ये एतराज आते हैं तो। सही मुस्लिम किताबुस सलाह, अल्लाह के रसूल फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहवा कायम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मूसा की कब्र पर जाके जियारत कर रहे हैं। अगर कब्र की जियारत हराम होती तो जिब्रील रोकते नहीं, सरकार मूसा की कब्र पे जियारत नहीं करते। और ये भी बताया कि साहिब कब्र जिंदा होता है। कैसे जिंदा होता है? खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया बताया कि मुर्दे वो होते जो सलगड़ के मर जाते, जिंदे वो होते जो कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। कब्र में भी नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं। जैसे ही हुजूर छठे आसमान पर पहुंचे, सरकार कहते मैंने मूसा को फिर वहां पाया, मूसा से मैंने फिर मुलाकात की, और जब मुझे रब ने नमाजों का तोहफा दिया, हर बार मूसा कहते या रसूलल्लाह आपकी उम्मत इतनी नमाज ना पढ़ सकेंगी, 50 नमाजें मिली, मैं 5 कम करवाता। फिर मूसा कहते बार बार 9 मरतबा मूसा से छठे आसमान पे मुलाकात हो रही है, कब्र में भी मुलाकात हुई, आसमान पर भी। हुजूर तो बुराक से जा रहे, मूसा पहले पहुंच गए। पता चला कि नबुवत की रफ्तार बुराक से बहुत ज्यादा है। पलक झपकने से पहले एक नबी यहां से वहां जा सकते हैं। तो कब्रों की जियारत तो अल्लाह के रसूल ने की, सहाबा इकराम ने की है। क्या अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नहीं जाते थे जियारत के लिए? क्या साहबे बद्र की कब्रों पर नहीं जाते थे? क्या साहबे उहद की कब्रों पर, मज़ारों पर नहीं जाते थे? बाकायदा सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबों में मौजूद है।
हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की खास तौर से मामूल था, आपका एक मामूल यानी आपका ये हमेशा का एक कहना चाहिए उसको, अब लफ्ज़ नहीं आ रहा है मुझे मामूल के अलावा, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, आसान, मामूल शायद वर्ड हार्ड हो गया, दस्तूर था आपका, या आपका एक तरीका कार था सरकार का कि हर साल जिस दिन असहाबे ओहद यानी ओहद के शहीद हुए उस तारीख को अल्लाह के नबी उनकी कब्रों पर खुसूसियत के साथ तशरीफ ले जाते थे। और अब्दुल्ला इब्न उमर कहते यही तरीका फिर हजरत अबू बकर का रहा और उसके बाद फिर हजरत उमर का रहा। उसी तारीख को क्यों जाते थे? गोया बताया कि ये तारीख उनकी शहादत की तारीख है, गोया ये उनके उर्स की तारीख है। तो सरकार ने भी ज़ियारत की है। तो ये जो नई नई बातें आ रही है ना कि मिलाद क्यों मनाते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, फातिहा क्यों देते हो, ये सब नई बातें हैं। खुदा की कसम हर चीज़ की हमारे पास दलील है, लेकिन मसला ये है कि वक्त उतना है ही नहीं हमारे पास, और आसपास आपके इस तरह के उलमा नहीं है कि जो आपको इस तरह के दलीलों से समझाए। लेकिन बहरहाल दूर भी अगर कोई आलिम दीन है या आपके करीब है, अपने उलमा से राब्ता रखिए, अपने उलमा से पूछिए। कोई भी बदअकीदा कोई उटपटांग गलत बात आपके जहन में डाले, उसकी दाढ़ी मत देखिए, उसकी नमाजें मत देखिए। इबलीस भी दाढ़ी वाला है, इबलीस भी इस्लामी ही लिबास में रहता है। और याद रखिए ये पेशन को भी अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमा दी। सरकार ने कहा व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबईना मिल्ला, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? सरकार ने कहा काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, का जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर उनके अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। तो ये सारी चीजें जो हदीस साबित है। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है हजरत अनस इब्न मालिक से, साहबी रसूल है, 10 साल हुजूर की सोबत में रहे। वो कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 10 साल मैंने सोबत उठाई। मेरी माँ, मैं छोटा था उस वक्त, बच्चा था, कि मेरी माँ उम्मे सुलैम ने रोटी को बारीक पीस लिया, उसमें घी मिलाया, उसमें गुड़ डाल दिया मीठा, गोया उसको एक हलवे की शक्ल दे दी। इसी को हमारी जबान में हम कहते हैं मलीदा। एक प्याले में रखा, थोड़ा सा था, वो थोड़ी सी रोटी थी, थोड़ा सा घी था, थोड़ा से गुड़ थे। कहा ना जाओ रसूलुल्लाह को मेरी तरफ से दे दो। हजरत अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में आया, 70 के करीब सहाबा बैठे हुए थे। मैं सोचने लगा इतना सा प्याला, और हुजूर अगर बांटे तो एक एक निवाला भी नहीं आएगा सबको, 70 निवाले नहीं बनेंगे इस प्याले में। सरकार ने कहा अनस क्या लाए हो? या रसूलल्लाह मेरी माँ उम्मे सुलैम ने ये दिया। कहा रख दो। हुजूर ने अपने हाथों को उठाया और हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कुरान से जहां चाहा जो चाहा पढ़ा। इसी को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? फातिहा। सामान रख देते हैं, कुरान की तिलावत करते, फिर कहते हैं अल्लाह इसका सवाब फुला को पहुंचा दे। जो हम बांटेंगे, तकसीम करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, पड़ोसी को देंगे, दोस्त अहबाब को देंगे, रिश्तेदारों में बांटेंगे, इस पर जो अजर और सवाब है ये सवाब हमारे फुला मुर्दे को दे दे, ये जायज है। और जो कहता है सवाब पहुंचता नहीं तो उस खबीस से कहे ना कि फिर मुफ्त के हज करना बंद कर दे। ये हज बदल के आए, जब सवाब नहीं पहुंचता किसी का किसी को, तो ये हज बदल मुल्ला क्यों करता है देवबंद का भी, फिर कि हज तू करे और सवाब दूसरे को पहुंच जाए? तो सवाब पहुंचता है। सरकार ने हाथ उठाया, हजरत अनस कहते हैं जहां से चाहा जितना चाहा कुरान पढ़ा, फिर हाथों को फेर लिया और कहा अनस ये प्याला ले, हर साहबी के सामने रख। हजरत अनस कहते मैं प्याला रखता, वो साहबी खाते और हुजूर कहते खाओ खाओ, शिकम शेर होकर खाओ, पेट भर कर खाओ, पेट भर के खाओ, अच्छे से खाओ, ये ना सोचो कि कम है, मैं कहता हूँ खाओ। वो खाते, हत्ता के वो कहते यार रसूलल्लाह पेट भर गया, अब नहीं खा सकता। प्याला दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 सहाबा में वो प्याला घूमा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस भी मामूली किताब में नहीं। अनस कहते हैं 70 सहाबा ने खाया, फिर हुजूर की खिदमत में आया वो प्याला, सरकार ने उसमें से चंद लुकमे लिए और उसके बाद कहा अनस ये प्याला ले जाओ, अब मेरी तरफ से, मेरी जानिब से अपनी माँ उम्मे सुलैम को दे देना। अनस कहते हैं खुदा की कसम जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान था, जब लाया प्याले में तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो ज्यादा हो गया है। इतने लोग खाने के बाद भी ज्यादा हो गया। इसी को कहते हैं फातिहा। 2 चीजें फातिहा का नाम, कुरान पढ़ना और उसका सवाब,
अपने मरूमीन को बख्श देना, इसी को फातिहा कहा है। और यह हदीस से साबित कि कुरान पढ़ा जाता है, सवाब पहुंचाया जाता है, और सवाब पहुंचता है। ये कई हदीसों में है। सही बुखारी में है कि हजरत साद इब्न माज एक साहब ये वो आते, या रसूलुल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। ये भी सही बुखारी की हदीस। हुजूर मैं कौन सा सदका करूं कि मेरी माँ को फायदा पहुंचे? आपने फरमाया मदीने में पानी की किल्लत है, कुआं खुदवा दो। साद ने कुआं खुदवाया, अर्ज के या रसूलुल्लाह कुआं मैंने खुदवा दिया, लेकिन उसका पानी जो है वो बड़ा नमकीन और खारा है। रावी हदीस कहते हुजूर कुएं के पास आए और उसके इर्द गिर्द बरकत के लिए चक्कर लगाया, फिर अपना लुआब लिया और कुएं में डाल दिया। फिर पे उसका जो साद अब डोल डालो, पानी निकालो। पानी निकाला, हुजूर ने नोश फरमाया और सबको पीने के लिए दिया। साहबा कहते खुदा की कसम मदीने के तमाम कुओं में सबसे ज्यादा मीठा उसी कुएं का पानी था। और फिर अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया और कहा कि अल्लाहुम्मा हाज़ि उम्मे सादीन, ऐ परवरदिगार ये उम्मे साद के लिए है, यानी इस पानी का जो सवाब है उम्मे साद को पहुंचा, साद की माँ को पहुंचा। ये नजदी वहाबड़ों को हदीसें नहीं दिखती है। ये किससे पूछता है? ये बड़ा चालाक फिरका है। अच्छा ये बताइए, आप बीमार होंगे तो किसके पास जाएंगे? हाँ, कि इंजीनियर के पास जाएंगे? कहेंगे इंजीनियर साहब आप बहुत काबिल हो, तबीयत खराब हो गई है, आप मुझे दवा दीजिए। और मकान बनाना हो तो किसके पास जाएंगे? हाँ, इंजीनियर से नक्शा बनवाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर साहब आप बहुत काबिल हो, आप नक्शा बनाइए। याद रखो, जिस दिन डॉक्टर नक्शा बनाएगा इमारत टूट जाएगी, और जिस दिन इंजीनियर इलाज करेगा मरीज उखड़ जाएगा। तो हर फन का माहिर होता है। दीन का डॉक्टर, दीन का माहिर कौन होते? आलिम दीन होते, उलमा होते। उलमा के बाद वहाबड़ा नहीं आके पूछता मिलाद कहाँ लिखा है, उलमा से नहीं पूछता फातिहा कहाँ है, उलमा से नहीं पूछता कब्रों पे जाना क्या है। किससे पूछता है? अवाम में ढूंढता है, रिक्शा चलाने वाला कौन है, ऑटो चलाने वाला कौन है, किराने की दुकान का चलाने वाला कौन है, नौकरी पेशा कौन है, उसके पास जाता है, बताओ मिलाद मनाना कहाँ है। अब वो बेचारा बता नहीं पाता है क्योंकि जाहिर है उसकी फील्ड नहीं है, उसकी लाइन नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, उतनी किताबों का मुताल्ला नहीं, उतनी मालूमात नहीं। तो कह देता भाई मुझे नहीं मालूम यार, हम मना रहे, हमारे उलमा नहीं मना करते, हमारे उलमा भी मनाते। अरे तुम लोग जाहिल हो। अबे जाहिल तो तू है कि बीमार हुआ तो इंजीनियर के पास जा रहा है और घर बनाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। जाहिल तो तू है, उलमा के पास नहीं जाते। इसलिए याद रखिए, इन फिरकों से बचिए। और हिंदुस्तान के जो हालात आज बिगड़ रहे हैं ना, याद रखिए, जो ढकोसलेबाजी करते हैं ना, मुसलमान खतरे में, वहां दंगा यहाँ दंगा, इसका सबब भी है वहां भी आतंकवादी। सारे बम इन्होंने फोड़े जिसका नतीजा आज हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से नफरत भर गई है। और वो नफरत फैलाने वाली तंजीमें गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, जिनको नफरत फैलाना जिनका काम है, इन वहाबियों ने मौका दिया, इन वहाबियों ने बम रखे जगह जगह, इन वहाबियों ने आतंकवादियों के नाम पर जगह जगह स्फोट किए। नतीजा ये हुआ कि उन दहशतगर्द तंजीमों को देखकर, उन शिद्दत पसंद तंजीमों को, उस शिद्दत पसंद हिंदू तहरीकों को बहाना मिला और उन्होंने अपने लोगों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला के देखो मुसलमान आतंकवादी होते। वसीम रज़वी जैसा जाहिल को खड़ा किया गया जिसने कहा कुरान में 26 आयतें वो है कि जो आतंकवाद की बात करती है, जो दहशतगर्द की बात करती है। ये मौका किसने दिया इनको बोलने का, ये मुसलमानों पे आतंकवादी का लेबल लगाने का ये जुर्रत किसको कैसे हुई? ये इन वहाबियों की वजह से हुई। इसलिए कि जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जितनी टेररिस्ट तंजीमें, सब वहाबियों की है। अल-कायदा वहाबियों की है, लश्कर तैयबा वहाबियों का है, जैश मोहम्मद वहाबियों का है, जितने संगठन हैं आतंकवादी सब वहाबियों के। सुन्नियों का एक संगठन वहाबियों का नहीं, एक सुन्नी आज तक कोई आतंकवादी नहीं पैदा हुआ। वजह क्या है? हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो ख्वाजा का मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी होता है वो ख्वाजा का नहीं होता। और एक जुमला मैं कहता हूं, बस इसी पे मेरी तकरीर का इख्तिताम होगा। उसके बाद आपको जो सवाल पूछना है पूछे। अभी इस वक्त 12:15 बज रहे हैं, 11 बजे 1 बजे तक पौन घंटा मैं बैठूंगा। पानी भी आ रहा है शायद, और जलसा क्योंकि अब खत्म हो गया, तकरीर एंड हो गई। अगर कोई उठ के जाना चाहे जा सकता है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तकरीर हो गई, लेकिन सवाल जिसको जो पूछना है पूछे। और सवाल जो है मेरे ख्याल से तकरीर से कभी कभी ज्यादा दिलचस्प सवालात हो जाते हैं। एक आखिरी चीज बता रहा हूं, हम सुन्नी हैं, कब्रों पे हम क्या डालते हैं? फूल डालते हैं। किसने सिखाया ये फूल डालना? हमारे बुजुर्गों ने सिखाया।
तो जो कौम, बड़ा प्यारा जुमला है, सुन लीजिए, जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूं, सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, सुन्नी से इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द, टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। ये इनका काम है, इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी है। आज इस्लाम को दागदार इन खबीसों ने किया है। डंके की चोट पर कहो कि हम सुन्नी हैं और डंके की चोट पर बोला करो कि वहाबियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे रिश्तेदारियां मत करो। सबसे ज्यादा वहाबियत फैलती है तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर फैलती है। क्या सुन्नियों की लड़कियां मर गई कि वहाबी के घर की लड़कियां लाते हो? आशिक रसूल कहलाने का डंका पीटते हो, दावे करते हो हम नबी से मोहब्बत करते हो और गद्दार रसूल की बेटी लेकर आते हो और जहनों में ये बिठाते नहीं नहीं हमारे माहौल में रहकर सुधर जाएंगी। अबे क्या सुधरेंगी, पूरा घर बिगाड़ देंगी। एक ड्राम शरबत हो और उसमें पेशाब का एक कतरा गिर जाए, पियोगे वो शरबत? क्यों भाई? सारे ड्राम ने उस एक कतरे नापाक को पाक क्यों नहीं कर दिया? पता चला सारी चीजें मिलकर एक कतरे को पाक नहीं कर सकती, लेकिन एक नापाक कतरा सारे पाक को नापाक कर देता है। उस नापाक लड़की को लाते हो, अपनी लड़कियां नापाक लोगों के दरमियान में देते हो। मैं एक जज्बात में नहीं, हकीकत की तर्जुमानी में बोल रहा हूं। खुदा की कसम, अगर बेटियां घर में बैठ जाए, गवारा कर लो, अल्लाह ना करे किसी की बेटी बैठे, हर किसी की बेटी का वक्त पे निकाह हो जाए। हाँ बोलिए आमीन। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी की बेटी देखने में कमतर है, 19-20 मामला है, रिश्ते नहीं आ रहे और वहाबियों के रिश्ते आ रहे हैं। अपनी बेटी को कवारा बिठा दो, लेकिन वहाबी को मत दो, इसलिए कि तुमने अगर अपनी बेटी को ये सोचकर एक वहाबी के घर में बिहा दिया कि शादी हो जाएंगी, किसी तरह ये बेटी निपट जाएंगी, याद रखो आपने बेटी नहीं निपटाया, एक बदअकीदा, एक गुस्ताखे रसूल की नस्ल को पैदा करने का जरिया दे दिया है। अब उस लड़की से उस घर में जितने गुस्ताखे रसूल, गद्दार रसूल पैदा होंगे, कयामत में आपकी पूछ होगी। बच्चों का खेल नहीं है ये। लोग जज्बात में, अरे मौलियों की बातें है, माफ करना भाई, ये मौलियों का झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं एक जुमला तकरीर में बोलता हूँ, जब पहली बार एक जगह बोला लोग चौंक गए। मैंने कहा आला हजरत का देवबंदियों से कोई झगड़ा नहीं है, आज यहां भी कह रहा हूं, आला हजरत का किसी वहाबी से कोई झगड़ा नहीं है। सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किसको किया? आला हजरत को। देवबंदियों को काफिर कह दिया, फलाने को काफिर कह दिया, वहाबियों को काफिर कह दिया, इसको काफिर, सबको काफिर कहा, सिर्फ वो अकेले सुन्नी। भाई हाँ, हदीस में भी रसूल ने 72 को काफिर कहा, एक ही को हक पर कहा। सबसे बड़ी बात तो रसूल ने बोल के चले गए, तुझे वो नजर नहीं आया? आला हजरत ने किसी वहाबी के झगड़ा नहीं किया, किसी वहाबी से हालत का झगड़ा नहीं, किसी देवबंदी से झगड़ा नहीं। फिर आप कहेंगे ये है क्या सारा? ये सारी तकरीर तो इसी पे हो रही थी। सुन लीजिए, एक आदमी झगड़ा लड़ता है, दूसरे पे जुल्म करता है, दूसरे पे ज्यादती करता है। वो शख्स कोर्ट में अपील करता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो खुद जाके कोर्ट में नहीं खड़ा होता, बल्कि एक वकील को खड़ा करता है ना। वकील उसका मुकदमा लड़ता है कि मिलाड मेरे क्लाइंट के साथ ये जुल्म हो रहा है, मिलाड मेरे क्लाइंट के साथ ये तशद्दुद किया जा रहा है, वकील खड़ा होता है। देवबंदियों का और वहाबियों का झगड़ा आला हजरत से नहीं था, इनका झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल से है। ये अल्लाह रसूल से झगड़ा लड़ रहे थे। कोई रसूल को झूठा कह रहा था, कोई रसूल के इल्म गैब को जानवर और पागलों से तशबीह दे रहा था, कोई कह रहा था माज़अल्लाह नबी का इल्म जो है जानवरों की तरह, कोई कह रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई से ज्यादा नहीं, कोई कह रहा था मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई खबीस कह रहा था कि मोहम्मद से ज्यादा अमल में लोग बढ़ सकते हैं। किसी खबीस ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नऊज़ कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। किसी ने कहा नबी का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह। ये रसूल से लड़ रहे थे। और कोई कह रहा था अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह जो है गीबत कर सकता है, अल्लाह में ऐब भी है, अल्लाह ये सब करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्यों कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अल्लाह को झूठा करार दिया जा रहा था, अल्लाह को भूलने वाला करार दिया जा रहा था। ये अल्लाह रसूल से लड़ रहे थे और आला हजरत अल्लाह रसूल की तरफ से वकालत कर रहे थे। और वकालत करके
केस लड़के सुन्नियों को बता रहे थे कि जान लो इनको, ये मुजरिम लोग हैं और ये ऐसे मुजरिम है कि इनसे बचो और रसूल की बारगाह में अर्ज करो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन मुजरिमों से हमारी हिफाजत कीजिए, इन गद्दारों से हमारी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि क़यामत में जब अल्लाह इनको सजा सुनाएगा, जो इनके साथ होगा वो भी जाएगा। तो आला हजरत ने कहा कि अब हमें अपने साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तो इनसे बचने की जरूरत है भाई, इनसे परहेज करो, अपनी बच्चियों को मत दो, इनके पीछे नमाज पढ़ने से बचो और इनकी सुनने से बचो। कोई आए और आपको गुमराह करने की कोशिश करे, साफ कह दो, बोला साहब देखिए हम जिस अकीदे पर है वो सच्चा अकीदा है, हमें यकीन है, हम अपने नबी को मानते हैं, अपने खुदा को मानते हैं, हम अपने तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, आपको बात करना है हमारे मौलाना से बात कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। और एक चीज़ और आखिरी बात, नमाज की पाबंदी आप ज़्यादा करें। थोड़ी अफसोस की बात है कि मैं आज आया, 2 वक्त की मस्जिद में नमाज पढ़ाने का मौका मिला, बहुत कम लोग देखे मैंने। मुमकिन है, बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ मैं, बताया भी गया कि जलसे की वजह से लोग काम काज में लगे हुए थे, इंतजामात में थे, मुमकिन है। लेकिन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि नौजवानों से कि आप पहले नमाज पढ़ें। नौजवान की नमाज बूढ़े की नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। लोग जवानी में ऐशो इशरत में गुजारते, बुढ़ापे में जब झुकना नहीं होता, बैठना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता, हाथ पैर हिलते कांपते, तब मस्जिद का रुख करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब एक जवान सजदा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देख रहे हो मेरे बंदे को, इसके नामे अमाल में इस नमाज का 70 दर्जे ज़्यादा सवाब लिखो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक कायनात, नमाज तो ये भी वही पढ़ रहा है जो एक बूढ़ा पढ़ रहा है, नमाज में दोनों के कोई फ़र्क नहीं। जोहर ये पढ़ रहा है तो जोहर वो भी पढ़ रहा है, सज्दे 2 कर रहा है ये भी 2 सज्दे कर रहा है, ये भी किरात कर रहा है वो भी किरात कर रहा है। रब्बे कायनात दोनों एक ही इमाम के पीछे, नमाज एक, इबादत एक, तू खुदा एक, अल्लाह एक, फिर ये नमाज का सवाब 70 दर्जे क्यों? तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये बूढ़ा तो उस वक्त आया कि अब दुनिया की रंगीनियाँ इसके लिए कोई काम की नहीं, इसमें नफ्सी नहीं है, ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, नफ्स ख़त्म हो गया, अब कोई इसमें दिलचस्पी नहीं। अब भी अगर ये मेरी बारगाह में नहीं आता तो जाता कहाँ? अब तो इसके पास टाइम पास करने के लिए भी कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। मगर इस नौजवान को देखो, ये ऐशो इशरत को छोड़कर आया है, दुनिया की लालच को छोड़कर आया है, दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर आया है। बेशुमार इसको गुमराह करने वाली और अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली चीजें हैं, उन सबको तर्क करके ये मेरी बारगाह में झुकता है और कहता है सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। ये मुझे आला कहता है, मेरी तारीफ बयान करता है, इसलिए कि रंगीनियों को छोड़कर आया। 70 दर्जे सवाब इसके नाम अमाल में। तो जवानी का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदों पे ज्यादा फौकियत रखता है। बूढ़े का एक सज्जा, जवान का एक सज्जा और बूढ़े के 70 सजदे, ये तकाबुल है इसका। तो नौजवानों को चाहिए नमाज पढ़ो, और इसकी 2 वजह है, नमाज पढ़ोगे अपनी आखिरत सुधार लोगे, वहाबियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरा कि हमारा नमाज पढ़ना हमारी अपनी मस्जिदों की हिफाजत का जरिया है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो गैर आते हैं और गैर आके हमारी मस्जिदों में तादाद बढ़ा के फिर मस्जिदों को कब्जे में कर लेते हैं, और फिर हम शिकायत करते कि यार फुला मस्जिद सुन्नियों की थी, वहाबियों के हाथ में चलेगी। चले नहीं गई जनाब, आपने खुद दिया है। आप जा रहे होते तो किसी की औकात और मजाल नहीं थी। याद रखिए, जो मकान खाली होता है उसी पे कोई कब्जा करता है, और जिस मकान में लोग रहते हैं उस पर कोई आके कब्जा नहीं करता। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों। और बुजुर्गों को कहने की ज़रूरत नहीं कि ये उम्र में भी नमाज ना पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, और कौन सी उम्र बची है भाई। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ हक बयान हुआ उसको कबूल करने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो उसको माफ़ फरमाए। चलिए कुछ सवालात आए हैं, सुन ले और फिर उसके जवाब समात फरमा ले। आप में मजमे में से भी कोई पूछना चाहे तो पूछ के खड़े होके पूछ सकता है। क्या दिखाएं, वक्त बहुत हो रहा है, चलिए इतना ही दिखा दिए काफ़ी है। मैयत को कब्र में दफन करने के बाद सुन्नी हजरात अजान देते हैं। सुन्नी हजरात के कब्र के पास अजान देने पर तबलीगी जमात वाले लान तान करते और कहते हैं कि अजान देना कुरान और सुन्नत में से साबित नहीं है, लिहाजा ये अमल बरेलियों का गड़ा हुआ है। बराए करम जवाब इनायत फरमाए। इस ताल्लुक से आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है।
और उसका अरबी में नाम है इज़ानुल अजरी फ़ी अज़ानिल क़ब्र। इज़ानुल अज्र फ़ी अज़ानिल क़ब्र, अज्र यानी नेकी, अज्र का ऐलान कब्र पर अजान देने के बारे में। इसका उर्दू तर्जमा भी मार्केट में आ चुका है, हिंदी में भी आती है, जिसका नाम है अजान कब्र। उसमें आला हज़रत ने बहुत सारी दलाइल बयान की है। और आला हज़रत से अगर आप पहले चले जाएं, उन किताबों को जिनको देवबंदी भी मानते हैं, या देवबंदियों ने अगर वाकई सच्चाई है, रत्ती बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी गैरत है, तो वो ऐलान कर दे कि इन किताबों को ना हम मानते ना हमारी मदरसों में किताबें हैं। रद्दुल मोहतार हज़रत इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दुल मोहतार, जिसको फतावे शामी भी कहा जाता है, दुर्र मुख्तार की शरह है। इमाम इब्ने आबिदीन जो आला हज़रत से भी पहले के है, वो खुद फरमाते हैं कि अजान मुख्तलिफ मौके पर देना मसनून है। मसनून यानी सुन्नत से साबित है। एक होता है सुन्नत और एक होता है सुन्नत से साबित होना, दोनों में फ़र्क होता है। ये ना कहें कि कल पूछेगा कोई वहाबी के रसूलुल्लाह ने किस सहाबी की कब्र पे दी, नहीं, हुजूर ने बेआईनी अजान नहीं दी, लेकिन सुन्नत से साबित है, यानी हुजूर की सुन्नत और हदीसों से उसको निकाला गया है। तो मसनून कहते हैं जैसे अजान, बच्चा पैदा हुआ कान में अजान दी जाती है, तूफान आए तो तूफान के दफा के लिए, तूफान को खत्म करने के लिए अजान दी जाती है, जंग के मौके पर अजान दी जाए, आग जब बहुत भड़कने लगे और आग ठंडी ना हो रही हो, पानी से काबू ना पाया जा रहा हो, इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हुक्म है कि उस वक्त अजान दी जाए कि अजान की बरकत से आग सर्द हो जाती है। दीवानगी के वक्त किसी पे अगर पागलपन का दौरा पड़ जाए, पागल होते हैं ना कोई, या किसी पे शय सवार हो जाए और वो काबू में नहीं आ रहा है, तो उसके कान में अजान पुकारना शुरू कर दो, उससे वो काबू में आ जाए इस मौके पे। और आखिरी में फरमाते हैं कि मौत के बाद कब्र पर अजान दी जाती है। ये कौन कह रहा है? इमाम इब्ने आबिदीन किताबुल अज़ान बाबुल अज़ान के अंदर रद्दुल मोहतार, जो जिससे देवबंदी भी फतवा देते हैं, उसके अंदर ये फतवा मौजूद है। देवबंदी भी इसी से फतवा देते हैं, हम अहले सुन्नत भी इसी से देते हैं। तो इनमें जुरत हो तो इमाम इब्ने आबिदीन को ये मुशरिक बिदअती बोलकर बताएं। दूसरा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के साहबजादे, उनकी मलफूजात है जिसका नाम है मलफूजात अजीज़ी। उसमें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि दफन के बाद कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से चला आ रहा है, कहते एक तवील ज़माने से चला आ रहा है, और ये एक बहुत बेहतरीन अमल है। उसी तरह 900 हिजरी के इमाम गुजरे जिनका नाम है हज़रत इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी शाफ़ई। शाफ़ई मसलक के इमाम थे, बहुत बड़े वक्त के इमाम, जिनका नाम क्या बताया मैंने, इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी। इनकी किताब है फतावे हदीसिया, ये सब अरबी किताब है, वाबड़ों ने शक्ल भी नहीं देखी होंगी इन किताबों की, पढ़े लिखे कुछ नहीं होते, मुंह में आया बिद्दत है। अबे पढ़ा तूने, कुछ देखा, तेरी औकात क्या है, तेरे कुतुब खाने मदरसे में 10 किताबें नहीं दिखती है, अबे हजारों किताबें रखने के बाद मुंह खोलना पड़ता है। ये इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी की किताब है फतावे हदीसिया, उसके अंदर इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि कब्र पर दफन के बाद अजान देना रसूलुल्लाह की सुन्नत से अखज़ किया गया है, उसका माखज़ रसूलुल्लाह की सुन्नत और हदीस है। आप कैसे अदरा सुन लीजिए, सही बुखारी की हदीस है। कौन सी किताब? सही बुखारी। सही बुखारी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए मकाम रवा तक भाग जाता है। मुस्लिम के अल्फाज है मकाम रवा, बुखारी के रवा है, और मुस्लिम के अल्फाज है कि मकाम रवा जो मदीने की मस्जिद नबवी से 36 मील दूर पे था। कितने दूर भागता है शैतान? 36 मील दूर। क्यों? वजह आके हुजूर खुद फरमाते हैं कि अजान के कलमात शैतान पर सबसे ज्यादा भारी होते हैं। जब अजान होती है तो उसके कान पर दबाव पड़ता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता वो अजान, तो भाग जाता है, और जब अजान खत्म होती है तो फिर वापस आ जाता है। तो इस हदीस को अभी याद रखे जहन में कि अजान से शैतान क्या होता है, और ये हदीस किस किताब में है? बुखारी और मुस्लिम। अब उसके अलावा ये हज़रत इमाम हकीम तिरमिसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे, उनकी हदीस की किताब है नवादिरुल उसूल। देवबंदी भी मानते, वाबी भी मानते, क्योंकि तकरीबन ये 900-1100 साल पहले के इमाम है, आज के नहीं है, बरेलियों के नहीं है, बरेलियों के वक्त के नहीं है कि बरेली इमाम थे, 1100-1200 साल पहले के इमाम, इमाम हकीम तिरमिसी। उनकी किताब है हदीस की नवादिरुल उसूल, जो तकरीबन 17-18 जिल्दों में आती है। उसके अंदर वो बयान करते हैं हदीस पाक के अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो शैतान एक हसीन शक्ल में आता है कब्र के अंदर, शैतान कब्र में भी आता है। और ये हदीस में किसी बरेली के मौलाना का अकीदा नहीं,
और जब फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तो अपनी तरफ इशारा करके कहता है मैं हूं तेरा रब। तो बंदा फरिश्तों की हैबतनाक शक्ल को देखकर घबराया हुआ होता है, डरा हुआ सहमा हुआ होता है, तो कह देता है घबराहट में, अंता अंता, हाँ तो ही मेरा रब है, माज़अल्लाह। और ईमान, अब अगर कोई नवादिरुल उसूल की रिवायत ना माने इसको, हालांकि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी अपनी किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान, और ये जितने किताबों के हवाले दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये ओरिजिनल किताबें मेरे घर में मेरी लाइब्रेरियों में मौजूद है, मैं कोई इंटरनेट की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान में इमाम जलालुद्दीन सयूती इस हदीस को नकल करते हैं कि कब्र में शैतान आता है और मुर्दे को सवाल के जवाब देने में वर्गलाता और बहकाता है। उसके अलावा इब्न माजा जो सियाह सित्ता में किताब शामिल है, 6 हदीस की जो सही किताब है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, उसमें इब्न माजा भी शामिल है। उसके अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है, साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्न उमर जब किसी कब्र पे जाते, मैयत को दफन किया जाता, आप हाथ उठाते और दुआ करते, कहते परवरदिगार इसको हमने रसूलुल्लाह की मिल्लत पर तेरे हवाले किया, यानी हुजूर के दीन पर, ऐ अल्लाह इसको शैतान के वसवसों से बचा। साहबा ने पूछा अब्दुल्ला क्या आप ये जो दुआ करते हैं ये आप खुद करते हैं या आपने रसूलुल्लाह से दुआ सुनी? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह दुआ करते हुए सुना है, ये दुआ रसूलुल्लाह की है। मतलब क्या कि शैतान कब्र में आता है तभी तो हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह इसको शैतान से बचा। अगर कब्र में शैतान आता ही नहीं है तो भी बचा कहने का क्या मतलब है? तो ये हदीसों से साबित हुआ कि कब्र में शैतान आता है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस से क्या हुआ कि अजान से भागता है। तब आपने अपने मुर्दे को दफन किया और अजान दी, तो अजान देने की बरकत से इबलीस भागा, तो मुर्दे को बहकाने वाला शैतान रहा नहीं, तो नतीजा क्या हुआ कि मुर्दे को जवाब देने में आसानी हो गई, इसलिए अजान दी जाती है। इसका जवाब मुल्लाओं ने बड़ा जबरदस्त दिया, ताहिर गयावी और जर्जिस दोनों ने मिलकर एक जवाब दिया। मेरी एक तकरीर है अजान कब्र पर, बम्बई की, नेट पर है, आप सर्च करना सुन लेना, मैंने वीडियो दिखाया है इसमें। जाकिर ये भी ताहिर गयावी भी बोलता है वही बात और वही जर्जिस बोलता है कि बरेलियों की कब्र में शैतान आता है, हमारी कब्र में नहीं आता, हालांकि हदीसों में है ये। तो मैंने जवाब में कहा बिल्कुल सही, वो आपकी कब्र में आएंगे ही नहीं, इसलिए कि वो बरेली की कब्र में इसलिए आता है कि वो ईमान लूटने आता है। तू तो खाली खोका आ रहा है, तो लूटने आए तो क्या लूटने आए हो? उसको भी पता है पूरा लूटा पिटाया हुआ है, तो पहले से ही अपना है, औलादी अपनी है, ये बच्चा ही अपना जना हुआ है, तो तेरी कब्र में क्यों आएगा? यकीनन बरेलियों की कब्र में आएंगे ईमान लूटने। भाई ताजमहल में कभी चोरी सुना आपने? हाँ, कितनी कीमती इमारत है, कितने कीमती पत्थर लगे हैं, लेकिन सुना कि ताजमहल में चोरी हो गई? मगर ये सुनने को मिलेगा फला गरीब वो फला घर में चोरी हो गई, जबकि ताजमहल के मुकाबले में घर की औकात नहीं। तो चोरी क्या हुई भाई? जेवर चुरा लिए गए। तो पता चला जहाँ जेवर दाखिने कीमती चीजें होती है वहां चोरी होती है। इमारत कितनी शानदार हो, अगर चीजें कीमती ना हो तो चोरी नहीं होती। तो सुन्नी की जो ये इमारत है, ये सुन्नी की, ये कमजोर है, गरीब है, लेकिन ईमान का सोना है, ईमान की दौलत है। और ये इमारत तो बड़ी शानदार है, सऊदिया के पैसों से बनी हुई है, सऊदिया के पैसों से परवरिश हुई है इस इमारत की, वहाबियों की, मगर है कुछ नहीं, खाली खोका। तो वहां इब्लिस आके चोरा के करेगा क्या वहां पर? तो सुन्नियों के पास आता है। तो बहरहाल हदीस से साबित हुआ। दूसरा अजान देने का फायदा क्या है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदे से फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, पहला सवाल होता है तेरा रब कौन, तो मुअज्जिन पुकार रहा होता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये कलमा सुन के उसको याद आता है और कहता है मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते पूछते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहता मेरा दीन इस्लाम है, जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर तीसरा सवाल होता है, फरिश्ते पूछते हैं माँ